Tell me a because little bit about that. अरे वही यार, मिलिटेंसी बहुत ज़्यादा हो गई थी, राइट? एंड सिंस माय ग्रैंडफादर वाज इन अ गवर्नमेंट जॉब, तो वो हिट लिस्ट में आ गए थे। तो हमारे घर के दरवाजे पे बकायदा एक लेटर चिपकाया गया था कि अगर कल तक तुम यहाँ से बाहर नहीं गए तो तुमको पॉइंट ब्लैंक पे शूट किया जाएगा तुम्हारे ऑफिस में। और दादाजी के 2 कजिन्स को एक्चुअली दे शॉट देम इन देयर ऑफिसेस पॉइंट ब्लैंक यहाँ पे। तो आर्टिकल 377 जो मूवी में दिखाया 370, है, हाँ 370 में जो दिखाया है वो सही है? वो बिल्कुल सही है, कहीं से कोई प्रोपेगेंडा नहीं है उस मूवी में। आई डोंट वांट टू गेट इनटू पॉलिटिक्स, हाँ। बट देन जो उसमें दिखाया वो एकदम सही, क्योंकि हमारी फैमिली में वो हुआ है। मतलब जो कहते हैं ना, वो संदूक में मेरी मासी को कपड़ों के नीचे दबा दबा के जम्मू पहुंचाया गया है, क्योंकि उस टाइम पे दे वर रेपिंग गर्ल्स, दे वर लाइक दे कटिंग पीपल, जैसे चॉप करते हैं ना सब्जी, वैसे लोगों को चॉप किया जा रहा है। एक गिरजा टीकू थी, उनको तो मतलब जो आरी होती है, सॉ मिल जो होती है, उसके अंदर उनकी बॉडी को डाल दिया गया जिंदा, एंड शी वाज कट इनटू पीसेस। मतलब और ये सब पता है लोगों को, बट उस टाइम पे सोशल मीडिया नहीं था, राइट? तो इतना लोगों तक ये बात पहुंच नहीं सकी। आज भी इंडिया में मुझे लगता है ऐसे कितने लोग हैं जिनको 1990 के जीनोसाइड के बारे में कुछ नहीं पता। क्या क्या सिम्टम्स दिखते थे तेरे को? एक तो यही है, मतलब बाउट्स हियर एंड देयर, रोना, छोटी छोटी बातें, पिंच कर जाना, अकेले बैठना अभी भी मुझे पसंद है। अगर कोई मुझे बोलेगा घर में शांति है, आई विल बी लाइक हैप्पीएस्ट। घर में कोई नहीं है, मुझे अकेले बैठना है, जबकि मैं ऐसी थी ही नहीं कभी। आई ऑलवेज वांटेड पीपल बिसाइड्स मी। मैं अकेले खाना नहीं खा सकती थी, अब मुझे अकेले खाना अच्छा लगता है, ठीक है? तो ये था। दूसरा ये होता था कि आरू को कोई हर्ट ना करे। आई वॉज वेरी माइंडफुल, ठीक है? मैं चाहती नहीं थी आरू किसी और की गोदी में जाए। पता है ना तुझे कि पोस्टमार्टम में कई बार आप खुद हर्ट करना चाहते हो, तो मुझे ऐसा लगने लगा था कि आरू के आने के बाद मेरी वर्थ तो खत्म ही हो गई, सब उसी को पूछ रहे हैं। मैं अपने हस्बैंड को बोलती थी, नाउ यू जस्ट नीड हिम, यू डोंट नीड मी एनी मोर। तो एक काम करती हूँ ना, मैं चली जाती हूँ, मैं मर ही जाती हूँ, तुम लोग रहो आराम से। कौन बोलता है ऐसा? आपने अभी भी बच्चा पैदा किया है, आप क्यों ऐसे बोलोगे, राइट? तो ये सब होता है। Hi, good morning, Kasakai, Game Show, Namaskar. I hope you all guys are in Mazama and welcome to yet another episode of The Girl Next Door. And आज का episode है थोड़ा सा special. क्यों? क्योंकि आज हमें हमारा पहला स्पॉन्सर मिला है और आज की गेस्ट भी है थोड़ी सी स्पेशल, क्योंकि वो है हमारी one of the most favorite idea member and also a founder of a local Austin based catering company. But before we go to her, let me talk to you a little bit about our sponsor. And our sponsor is Viro. You can see how beautiful this t-shirt is. And it is from The Girl Next Door. And it has been sponsored by Viro. Viro is an Austin based activewear clothing brand, and it is part of global fashion technologies. And ये जो brand है ये अभी शुरू हुआ है. It's trying to make premium activewear accessible and affordable to all you guys at a much affordable price. तो please जाकर के इनको check out कीजिए. Hi everyone, welcome, good morning, नमस्कार, केम शो, कसकाय. I hope मजामा. जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज हमारे एपिसोड में है एक स्पेशल शेफ. जैसे कि हम बता रहे थे कि हमारा नेक्स्ट गेस्ट कौन होगा. सो नाउ इट्स योर टर्न टू नो हु दिस गेस्ट इज. शी इज अ शेफ. शी इज फाउंडर ऑफ a well-known home catering service being provided here in Austin. She's amazing. She's quirky, funny, everything. She's supportive and she's a fun person to be with. But most importantly, she is a chef. So to meet our guest today, I would like to welcome Ritu Nagri Mehta from Papi Pet Leander. कैसा लग रहा तेरे को शेफ से पापी पेट लियांडर रितु मेहता करते हुए?
बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। क्या या बताएं? तो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं, बट आई थिंक इससे पहले कि हम शुरुआत करें, हम्म, I would want the Papi Pate Leander की chef to come in the girl next door outfit. What do you think? you got it. I I'll would. be back. Okay. See you soon. हेलो, तो जैसा कि मैं आप लोग को बता रही थी, आज की हमारी स्पेशल गेस्ट हैं ऋतु नागरी मेहता from Papi Pate Leander, and ये है founder of Papi Pate Leander, and Papi Pate is basically a home-based catering service, and it also provides a lot of daily food menu to a lot of people in Austin and beyond. So let's start. Ritu, tell me a little bit about, tell all of us a little bit about how you came with the idea of Papi Pate. मतलब Papi Pate अपने आप में नाम बहुत वो लगता है. यूनिक है ना, राइट? सो पापी पेट एक्चुअली हुआ क्या कि सिंस मैं H4 पे थी यहाँ पे, तो मैं काम नहीं कर रही थी बहुत टाइम से। तो जैसे ही मेरा H4 लगा, तो अंदर से मन में खुरक होती है ना कि यार अब कुछ करना है लाइफ में, राइट? तो 5-6 साल हो गए थे घर पे बैठी हुई थी, कुछ नहीं कर रही थी, एंड लाइफ में चेंजेस आते रहते हैं, फैमिली बढ़ जाती है आपकी, ये वो। तो कुछ करना था, कुछ करना था। एक दिन ऐसे ही हमारे कम्युनिटी ग्रुप में किसी ने किया कि कोई घर से खाना बना रहा है क्या, टाइप्स घर का खाना घर का खाना चाहिए था, राइट? तो मैंने कहा यार मैं बनाती तो रहती हूँ, तो किसी को चाहिए तो मैं हेल्प कर देती हूँ उनकी। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि करें क्या? तो उन्होंने बोला कि छोड़ो यार, क्या करना है ये वो। तो कहते अगर करना चाहती हो तो गिव इट अ ट्राई। तो ट्राई करने के चक्कर में हम लोगों ने रात को 12 बजे तक बैठ के एक मेन्यू बनाया। बट अब नाम तो देना है ना, नाम क्या दें? तो वही खुराफाती दिमाग। तो मैंने बोला पापी पेट रखते हैं इसका नाम, तो क्योंकि क्यों ऐसे एकदम रैंडम? एक मेरे दिमाग में ना बहुत रैंडम चीजें आती रहती है, एंड दिस वाज वन ऑफ दोज। I can assure that. ठीक है। तो मैंने बोला पापी पेट रखते हैं, बिकॉज वट एवर वी आर डूइंग इन दिस वर्ल्ड, अभी जो हम कर रहे हैं, खा रहे पी रहे हैं, कमा रहे हैं, जो भी मेहनत कर रहे हैं, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ आवर पापी पेट बेसिकली, है ना? वो कहते हैं ना, 2 वक्त की रोटी, तो उसी के लिए कर रहे हैं, और राइट? पेट के लिए करते हो आप वो जो भी. एग्जैक्ट, एंड पापी इसलिए क्योंकि क्या क्या नहीं करवाता है आपसे, राइट? हाँ. तो इसलिए मैंने कहा कि पापी पेट करते हैं इसका। एंड ट्रस्ट में, जिस दिन मैंने मेन्यू आउट किया, मेरे मेन्यू से ज्यादा लोग मेरे को नाम के लिए बोल रहे हैं कि आपने नाम कैसे सोचा, कैसे रखा। और मेरे पास कोई वो नहीं है बैक स्टोरीज की कि क्या क्या सोच के रखा। बस ये था कि हाँ, पापी पेट इज लाइक पेट, खाने से रिलेटेड है, तो इसमें पेट रख देते हैं। एंड पापी बिकॉज वी आर पापी एट सम अदर पॉइंट इन लाइफ, राइट? और खाने को लेके हम कुछ ज्यादा ही पापी होते हैं कि एग्जैक्टली यार, अंदर से वो तृष्णा कभी खत्म नहीं होती हमारी, राइट? तो इसलिए पापी पेट, दैट्स हाउ इट केम इनटू So बीइंग। you started it after 5 years of coming to the US. Yeah, of course. Did you start it because somebody asked for food, घर का खाना, या ये वो जो तूने पहले बोला कि मेरे को एक थी कि 5 साल यार कुछ नहीं कर रही हूँ, now I need to do both of something. the things, I think मेरे लिए ये बहुत बड़ी चीज थी कि क्योंकि मैं इंडिया में काम करती थी, राइट? एंड शादी के बाद जब मैं वापस आई, तो क्या करती थी तू इंडिया में? इंडिया में मैं कंटेंट में ही थी। वैसे मैंने फोरेंसिक्स किया हुआ है, बट सिंस इट वाज इनटू केमिस्ट्री एंड टॉक्सिकोलॉजी, तो मुझे एक थोड़ी सी रेलेवेंट जॉब मिल गई थी इनटू अ केमिकल कंपनी, ठीक है? तो मैं वहां का कंटेंट देख रही थी, वेब कंटेंट देख रही थी। तो अच्छा खासा कमा रही थी वहां पे, और फिर यहाँ आना पड़ा, राइट? तो छोड़ना पड़ा मेरे को And you जॉब were in को। Delhi. आई वाज इन दिल्ली, हाँ। So you were तो born and brought up in Delhi. आई वाज बोर्न इन जम्मू। Born in Jammu. I was there for 1.5 or So 2 are you a years. Kashmiri? I'm a Kashmiri Pandit, a very proud Kashmiri Pandit. Okay. एंड फिर हम जम्मू से यहाँ आ गए, दिल्ली आ गए। एंड दिल्ली में मेरी स्कूलिंग हुई, सब कुछ हुआ। कॉलेज मैंने नोएडा से किया, एमिटी से। और फिर उसके बाद जब ये सब लाइफ में चेंजेस आए, तो यूएस आना पड़ा, राइट? शादी के बाद। तो H4 पे, एज यू ऑल नो, यू कैन नॉट वर्क ऑन H4 लीगली। तो वो एक, उस टाइम पे आपको फील नहीं होता है, राइट, कि आप अपनी जॉब छोड़ के आ रहे हो। आपको बस दिखता है द यूएस ड्रीम, कि आप The यूएस आ American रहे हो, dream. वही। तो आप यहाँ आ रहे हो, आप यहाँ रह के रहोगे। और सिंस आई हैड अ लव मैरिज, तो मेरे को ये बहुत था कि मैं अपने हस्बैंड के साथ एक अपना घर सेटअप करूंगी, यू नो, वो सपने, वो पर्दे, वो कुशन्स. मैचिंग ये, मैचिंग वो, फलाना ढिमकाना। बट देन लाइफ हिट्स यू विद द रियलिटी। अब मेरे हस्बैंड तो सुबह चले जाते थे, शाम को आते थे, मैं पूरा दिन घर पे अकेली हूँ। When did एंड it hit you? इट हिट मी वेरी अर्ली, आई वुड से। आई नेवर एक्सपेक्टेड कि मैं शादी के 1-1.5 महीने बाद ही एकदम ऐसा मुझे फील होने लगे। नॉट एक 1-1.5 महीना ऑल्सो, इट वॉज लाइक 20-25 days ओनली। तो
when I realized, that I am not earning. If I have to get something, I have to ask my husband for it. राइट राइट? तो वहाँ मेरे को बहुत लगा कि यार ये तो कुछ गलत हो रहा है। ऐसा मैंने सोचा नहीं था कि मेरे साथ होगा। होगा एंड जब ऐसा हुआ तो बहुत बुरा लगा उस टाइम पे और मुझे समझ नहीं आया हाउ शुड आई रिएक्ट ऑन दिस। तो मैं एक दिन बहुत रोई। मुझे कुछ चाहिए था और ऐसा नहीं था कि मैं अपने हस्बैंड से बोलती तो वो मुझे नहीं नहीं दिलाते। उन्होंने दिलाया भी, वो मिलने के बाद भी मैं बहुत रोई हम्म और मुझे ऐसा लगा कि आई डिड नॉट डू जस्टिस टू माई सेल्फ बाय कमिंग टू यूएस। मैंने उस टाइम पे सिर्फ ये सोचा कि वी एज अ कपल, उस But टाइम you as Ritu Nagari, हाँ, you never एग्ज़ैक्ट व्हाट imagined इज़ that. माय आइडेंटिटी, राइट? हाँ जैसे हम उस दिन बात कर रहे थे कि हाँ आप हमेशा एक माँ होते हो, एक हाँ सिस्टर होते हो, हाँ एक डॉटर होते हो, बट व्हाट अबाउट बीइंग एज़ अ वुमन? हाँ आप वैसे वो कैसे आप अपने आप को जस्टिफाई करोगे कि आपकी आइडेंटिटी यहाँ आने के बाद क्या रही? राइट? कुछ भी नहीं, आप कुछ घर भी पे नहीं बैठे हो। कोई हम्म भी अगर आपसे पूछता है व्हाट डू यू डू? मैं हाउसवाइफ हूँ, जो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं बोलूँगी किसी को हम्म दैट आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग। तो वो वहाँ उसने मेरे को हिट किया और वहाँ मुझे ऐसा लगा कि व्हेनेवर आई गेट अ चांस आई शुड मेक द बेस्ट ऑफ इट एंड उस टाइम पे जस्ट टेक अ प्लंज एंड डू समथिंग। यू केम 1.5 महीने बाद ये हिट किया और उसके बाद 1.5 महीने के बाद लाइक फॉर 5 years you didn't do anything. Yeah, I didn't do anything, but the good thing was कि whenever I have gone into that phase of my life wherein I'm feeling low or feeling when I question myself, वहाँ पे मेरे husband ने मेरे को बहुत वो बोलते हैं ना थेरेपी काइंड ऑफ थिंग कि हाँ we sit and talk। हाँ तो उसने मेरे को बहुत हेल्प किया। हाँ He told me, this is how your mother was हम्म living। हम्म अभी तक भी वो ऐसे जी रही है, राइट? कि डैडी वाज ऑलवेज देयर फॉर हर, ही ऑलवेज प्रोवाइडेड फॉर हर, सो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ सम फ्यू इयर्स। इफ यू वांट टू गो बैक टू इंडिया एंड स्टार्ट वर्किंग, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद But दैट। do you think that feeling of जैसे कोई अगर आपको प्रोवाइड कर रहा है मतलब does it make you feel a little worthless कि यार यस इट I'm डज। always dependent यार on देखो, सामने वाला आजकल जो पढ़े लिखे भी नहीं है ना, वो भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं अपनी लाइफ हम्म में। आजकल वो जमाना चल रहा है। हम्म अब आप इतने पढ़े लिखे हो, आप ऑलरेडी काम कर रहे थे, वो सब कर कुरा के आप छोड़ के यहाँ आए हो। कॉन्फिडेंस पे हिट आता है बहुत आपकी सेल्फ एस्टीम, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, मतलब आपको ऐसा लगता है आई एम वर्थलेस नाउ, मतलब मेरा क्या ही काम है, घर संभालना है, झाड़ू, यहाँ पे तो नैनीज़ भी नहीं है, यहाँ पे तो काम करने वाली मेड हेल्प्स भी और नहीं है, हाउस हेल्प की भी हाँ तो यहाँ सब कुछ खुद ही करना है, राइट? हम्म व्हिच डज़ मेक यू अ लिटिल बिट मोर एक्सपीरियंस्ड देन पीपल हू आर वर्किंग इन इंडिया, क्योंकि उनको घर की इतनी चीज़ें शायद नहीं पता होंगी जितनी हमको आज की डेट में बट वी पता है। नीड दैट एक्सपीरियंस व्हाई नॉट? एक्सपीरियंस ऑलवेज काउंट्स, चाहे वो कैसा भी एक्सपीरियंस हो, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है। हम्म तो लेकिन उस पीरियड में ऐसा होता है कि आप कहीं न कहीं अपने आप को क्वेश्चन करने लगते हो, राइट? और वो जो फेज़ होता है इट्स नॉट रियली गुड फॉर यू। हाँ कहीं न हाँ, इंट्रोस्पेक्शन से आपको काफ़ी आंसर्स भी मिलते हाँ हैं, बट देन आपको ऐसा लगने लगता है अरे यार! I'm किसके लिए छोड़ दिया ये हाँ सब? काश मैं इंडिया में ही होती, काश मैं भी काम ही कर रही होती, मैं अपना कमा रही होती, अपना खा रही होती, मुझे किसी से पूछना नहीं पड़ता। देख आई नो कि यू हैड अ लव मैरिज हुँ, एंड लव मैरिज में थोड़ा सा एक ही होता है कि आप पहले से एक दूसरे को जान रहे होते हो तो हुँ, हुँ, थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग वहां पे राइट, बेस्ड होती है लेकिन मैरिज कहते हैं कि एक टेम्पलेट है एग्ज़ैक्टली। दैट टेम्पलेट whether you are having an arranged marriage or a love marriage you are actually living the same template एग्ज़ैक्टली, right हुँ, मेरे को ये बता कि like when you were working there were certain things you would do your way या and because you were earning and कहते हैं ना कि जब हुँ, आप अर्न कर रहे हो तो आपको एक अंदर से कॉन्फिडेंस होता है कि ये फ्रीडम। पैसे हाँ ये हुँ, फ्रीडम है ये मैं अपने पैसे अपने तरीके से हुँ, खर्च कर हुँ, सकती हूँ हुँ। बट व्हेन यू आर एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन समवन क्या वो कहीं पे अंदर कहीं वो थॉट आती थी कि यार कैसे मांगू मतलब क्या कैसे बोलूं इस चीज के लिए इवन दो तेरे को पता है कि सामने वाला इज गोना गिव इट टू यू हम जैसे हमारे पेरेंट्स ने हमें रेज़ किया ना यार, आई ऑलवेज़ रिमेंबर दिस थिंग, आई आस्क्ड माय डैड कि मेरा मास्टर्स हो गया, सब हो गया, कहीं पे कुछ जुगाड़ नहीं हो रहा है, तो आप मेरी जॉब लगवा दो। हम्म ही सेड जो करना है अपने बलबूते पे करना है, हम्म मैं कहीं कुछ हेल्प नहीं करूँगा, मेरा काम था पढ़ाना, हम्म आगे की लाइफ़ अब तो मैं खुद बनाऊँगी, राइट? हाँ, तो वो किसी पे डिपेंडेंट होना कभी आया ही नहीं। वो ब्लड में डाला ही वो नहीं गया डाला ही नहीं है, वो है ही नहीं, हम्म अंदर से ना वो फीलिंग नहीं आती हम्म, कि नहीं यार किसी से माँगना है। हाँ इट आई वाज़ ऑलवेज़ लाइक मुझे प्रोवाइड करना है, लाइक हाँ राइट द बेटा ऑफ द And घर। it has nothing to do with the love you have for your partner. It's नो, just that कि मतलब your love is at one
place and you But still you love your partner, but there is that feeling कि जहाँ पे कि आप चाहते हो कि I as an individual मेरा क्या take है? एग्जैक्टली हाँ। वो आपकी अपनी पर्सनालिटी है, राइट? आपका वो कैरेक्टरिस्टिक है कि नहीं, आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं चाहे वो होना कोई भी चाहते, हो। चाहे वो कोई भी हो, हाँ। ठीक है? तो वहां वो मुझे बहुत हिट करता था कि हाउ शुड आई आस्क फॉर दिस थिंग, जबकि अगर वो घर की भी चीज है तो मुझे लगता था कि आई शुड नॉट हैव टू टेल हिम, जबकि वो मुझसे हिसाब नहीं मांगेगा किसी चीज राइट, का, राइट? राइट। ही हाँ, नोज हाँ। कि अब साथ में ही जीना है, तो घर तो दोनों ने मिलके मिलके चलाना है, चलाना है। राइट? हाँ, सही बात है। तो इसलिए वो हिट करता है, वो बहुत गंदा हिट करता है। एंड आई एम श्योर जितने भी लोग अभी H4 पे काम कर रहे हैं, दे नो इट्स अ गोल्डन केज, एंड कहीं ना कहीं कभी ना कभी इट टेक्स ऑन यू a lot on you mentally. तो प्रोफेशनल लाइफ पे तो डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है Right. वीजा का। हम सब जितने भी लोग H4 पे आते हैं स्पेसिफिकली उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम वीजा की ही होती है कि यू कम हियर एंड देन यू आर जस्ट विद इन द फोर वॉल्स ऑफ योर हाउस। Right. बट पर्सनल लाइफ पे क्या कोई इम्पैक्ट था? मतलब डिड यू सी एनी changes in your own, like हाँ. in your life, personal life, basically a relationship with your husband, family? How did that, and even relationship with your own self, how was that? So when we came here, हिमांशु का क्या हुआ था कि we had joined his company on a receipt. Receipt पे क्या होता है, when you join, तो वो अप्रूव होगा नहीं होगा वो आपको कंपनी ज्वाइन करने के बाद पता लगता है। H4 का क्या H H1 का H1B का कुछ ऐसा होता है कि कई कंपनीज आपको हायर कर लेती हैं, हाँ, ठीक है? एंड दे से कि हमने आपका पिटिशन डाल दिया है, हाँ, ठीक है? आपको रिसीट दे देते हैं उसका, हाँ। ठीक है? आप ज्वाइन करते हो कंपनी, ज्वाइन करने के बाद आपको पता लगता है वो अप्रूव हुआ है पिटिशन या डिक्लेयर रिफ्यूज हुआ है। हाँ, तो हिमांशु ने जब ज्वाइन किया नया कंपनी, हाँ, जो हमारी शादी के टाइम पे थी, उस टाइम पे उन्होंने जब ज्वाइन किया, वो रिफ्यूज हुआ, वो हमें तब पता लगा जब हम यूएस एंटर कर चुके थे शादी के बाद, अच्छा, ठीक है? हाँ, शादी करके हम लोग पहुंचे 3 दिसंबर। हाँ, 10th दिसंबर हिमांशु गेट्स टू नो कि वी हैव टू गो बैक बिकॉज द पिटिशन हैज बीन रिफ्यूज्ड, ओके, ठीक है? आरएफई बोलते हैं उसको, हाँ, आरएफई राइट, आ गया, ठीक है? फिर वो रिफ्यूज हो गया, जाना पड़ेगा, वापस इंडिया जाना पड़ेगा। 3rd को मैं आई हूँ, 5th को मैंने अपने बैग्स अनपैक किए, सब कुछ किया, और 10th को हिमांशु इज टेलिंग मी वी हैव टू गो बैक, 5th जनवरी इज आवर डेट, वी हैव टू गो। अब वो आप आए हो तो एक सर्टेन एक्सपेक्टेशन के साथ, राइट? कि अब मैं एक्साइटमेंट के घूमूंगी, साथ, हाँ। हनीमून है हमारा, यूएस आए हैं, ये वो हाँ, फलाने। हाँ। एंड देन ही इज लाइक वी हैव टू गो बैक। आई वाज लाइक WTF, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? राइट? तो अब मुझे वापस सब पैक करना है, और सिंस इट वाज वेरी कोल्ड इन मिलवॉकी दैट टाइम, स्नो हो रहा Also, था, you guys landed in ये Milwaukee. या हम्म, तो इतनी ठंड थी तो हम बाहर कुछ कर भी नहीं पाते थे, कहीं घूमने भी नहीं जा पाते हम्म, थे। वो तो भला हो हिमांशु के मैनेजर का, उन्होंने मेरे को एक दिन बोला कि लेट्स गो टू शिकागो, तो एक दिन मैंने शिकागो देखा है कि घर के बाहर की दुनिया कैसी कैसी है, ये वो। एंड उस टाइम में मैं फ्रेंड्स बहुत देख रही थी, ठीक है? घर पे बैठे बैठे करना तो कुछ था नहीं। पर ये कितना बड़ा चैलेंज है ना यहाँ पे, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट उफ, यू आर जस्ट स्टक एट होम। वो ही बताने वाली थी, हमारे पास गाड़ी नहीं थी, राइट? क्योंकि हाँ, आप आते, आपकी इतनी नहीं होती है हाँ, और तभी या कि तो आप एकदम से एंटायर क्रेडिट स्कोर वाला फंडा है, अच्छा राइट, क्रेडिट स्कोर होना चाहिए। ठीक है? तो हम कंप्लीटली डिपेंडेंट थे उनके ऊपर कि जब ग्रोसरी पे जाना है तो उनके साथ जाना है, हाँ, ठीक है? वही लेके जाएंगे। हाँ, और मुझे क्योंकि वही इंडिपेंडेंस वाली बीमारी थी, हाँ, तो मुझे ऐसा लगता था कि हम उनके साथ क्यों जा रहे हैं, हम खुद क्यों नहीं जा सकते? हाँ, हम खाने पीने पे इतना स्पेंड कर रहे हैं अगर, हाँ, तो $10 हम कैब वाले को क्यों नहीं दे सकते कि भैया आप हमें लेके जाओ, हाँ, हम खाना उठाएंगे, वापस आएंगे, अपना बनाएंगे, खाएंगे। हाँ, तो मुझे वो बहुत लगता था। तो वहां मेरी और मेरे हस्बैंड की ना वो रिफ्ट होनी शुरू हो गई थी। उनको लगता था कि जब आप बाहर आओगे तो आपको ये सब करना ही पड़ेगा, और मैं एक अपने ही ख्यालों की दुनिया में चल रही बबल्स थी में उस चल टाइम रही पे थी। कि नहीं यार ऐसे कैसे, हमें खुद करना होगा, हमें ये करना है, वो करना है। तो वहां हम दोनों का वो टेस्टिंग टाइम शुरू हुआ, जहाँ आई थॉट ये तो मेरी एक्सपेक्टेशंस एकदम उल्टा हो रहा है, ऐसे तो मैंने सोचा ही नहीं था। बट दैट्स हाउ यू ग्रो एज अ कपल, राइट, व्हेन राइट। यू सी दोस एंड टाइम्स दीज आर सम ऑफ टुगेदर। द, जो हम बात करते हैं पर्सनल लाइफ पे कैसे इम्पैक्ट करता है वीजा। एग्जैक्टली, हमको एग्जैक्टली, हमको लगता है कि मेजर इम्पैक्ट प्रोफेशनल लाइफ पे होता है, बट ऐसा है नहीं। राइट, बहुत बार ऐसा होता है कि आपके पर्सनल लाइफ में भी इम्पैक्ट हो रहा होता है, आपको पता नहीं चल रहा होता। वो जो
स्ट्रेस आ जाता है, Correct. एंजाइटी आ जाती है, एकदम से बिल्टअप होनी शुरू हो True. जाती ये है। एंजाइटी तो मुझे लगता है यूएस आने के बाद ही डेवलप होती है। इंडिया में लोग इतने होते हैं ना, आपको एंग्शियस होने का टाइम नहीं टाइम नहीं मिलता। मिलता, हाँ। यहाँ पे अकेले हो, कोई पूछने वाला ही नहीं है तुमको, तुम्हें पता ही नहीं तुम्हारे साथ वाले घर में रहता कौन है, राइट? तो इंडिया में तो यार ये चीज, अब लोग मुझे बोलेंगे फिर कर क्या रहे हो बाहर बैठ के, अगर इंडिया के बारे में इतना अच्छा लगता है और फिर भी बाहर, क्योंकि यार यहाँ पे बहुत ऐसी चीजें हैं जो इंडिया में नहीं है, जो लोग क्रेव करते हैं। इतना पढ़ लिखने के बाद अगर आपको पैसा नहीं मिल रहा है, हम वही पापी पेट वाली बात होगी ना, नहीं मिल रहा है तो आप क्या करोगे? आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी जहां मिलेगी आप वहीं जाओगे। हाँ, अब उसके बैकग्राउंड में आपको ये सब फेस करना पड़ता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। हाँ, हाँ। तो फोरेंसिक साइंस हम्म पढ़ते पढ़ते गेटिंग इनटू culinary side of the world, how was it difficult or was it easy? डिफिकल्ट इसलिए था क्योंकि मैं कश्मीरी बैकग्राउंड से थी। हाँ, हमारा खाना पीने का तरीका इज वे डिफरेंट फ्रॉम अ पंजाबी हाउस होल्ड। हाँ। Tell me a little bit about it. Like, what is a Kashmiri kind of जस्ट देती हूँ, कश्मीरी किसी भी करी में हाँ, प्याज टमाटर अदरक लहसुन का तड़का नहीं लगता, ठीक है? विच इज oh वेरी God, विच इज वेरी with एसेंशियल, non-Punjabi. विच इज वेरी एसेंशियल इन अ पंजाबी कर, Correct, राइट? 100%. तो द फर्स्ट टाइम आई मेड आलू बैंगन फॉर माय हस्बैंड, ही सेड उसमें प्याज टमाटर अदरक लहसुन नहीं, हाउ इज इट इवन अ सब्जी? आई वाज लाइक कौन डालता है? ही वाज लाइक नो डलता है, ऐसे कैसे? तो उसके लिए भी शॉकिंग था कि मेरी बीवी को पंजाबी स्टाइल ऑफ खाना नहीं आता, और मेरे लिए शॉकिंग था कि प्याज टमाटर अदरक लहसुन कौन हर चीज में डालता है। तो इट वाज अ कंटिन्यूअस फाइट बिटवीन ईच अदर कि खाना ऐसे नहीं ऐसे बनता है, वैसे नहीं ऐसे बनता है। बट देन अल्टीमेटली आई न्यू कि अगर मैंने खाना अच्छा नहीं बनाया तो ना वो ठीक से खा पाएगा ना मैं ठीक से खा पाऊंगी। तो आई सॉ लॉट ऑफ यूट्यूब वीडियोस जहां मैंने अपने आप को उनकी मम्मी से पूछना शुरू किया कि आप कैसे बनाते हो आपके घर में, क्योंकि होता है ना बच्चा एक तरीके का खाना खा खा के बड़ा होता है तो उसको उसी खाने की आदत होती है। खाना बनाने का इंटरेस्ट बेसिकली अपने हस्बैंड के पापी पेट को सर्व एग्जैक्टली, करते करते यस स्टार्ट हुआ। यस, क्योंकि ओके, काम तो कुछ था नहीं ना, हाँ, राइट? अब हाँ। खाना ही ढंग का बना लो कम से कम जो हम दोनों एंजॉय कर सकें। एंजॉय कर सकें। तो फिर मैंने वो फिर एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन भी देता है कि बहुत यस ज्यादा, देयर इज और सम मेरे वे आई एम हाँ, कंट्रीब्यूटिंग, राइट राइट? राइट। और मेरे तो हस्बैंड का ऐसा है ना कि खाना अगर बुरा है तो इट कम्स ऑन हिज फेस, और वो जब दिख जाता है ना मेरे को तो अंदर से मेरे को हॉल पड़ने लगता है, ओ नो आज खाना अच्छा नहीं बना है, शिट यार। ऐसा नहीं कि वो नहीं बना सकते, ही कैन कुक रियली गुड फूड, बट जस्ट ही डज नॉट हैव दैट टाइम, हाँ, हाँ। राइट? एंड इट्स ऑल्सो मतलब हम कहते हैं ना कि जब हम जो हम रेज की बात कर रहे हैं कि क्योंकि हम इस तरीके से रेज हुए हैं कि वी वांट टू बी द प्रोवाइडर्स एज वेल, राइट, तो हम चाहते हैं कि अगर हम मॉनेटरी नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं तो लेट मी टेक सम राइट। पार्ट ऑफ दिस हाउस होल्ड चोर्स। इमोशनली क्योंकि हाँ। फूड एक बहुत बड़ा इमोशन है, स्पेशली फॉर पंजाबीज, आई वुड से आउट लाउड पंजाबीज के लिए उनके खाने से बेटर कुछ नहीं है। हम कश्मीरी ऐसे बोस्ट करते हैं कश्मीरी कुजीन ये है। पंजाबियों से पूछो खाना क्या होता है, मतलब उनका उनके लिए दाल तड़का इज लाइक वर्ल्ड बेस्ट, उससे आगे कुछ नहीं है। हाँ। तो यार that- खाना इन जनरल मुझे लगता है कि आई थिंक खाना इन जनरल अक्रॉस एनी साउथ एशियन कंट्री यू टेक वो है मतलब इट बेसिकली डिफाइंस द कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ दैट एरिया। right. मैं खुद बिहार से हूँ और मुझे पता है कि बिहार में भी खाने को लेकर के मतलब मैं बहुत बार अपने दोस्तों को ये कोट करती हूँ कि हमारे मिथिलांचल में जो हम कहते हैं पेटवे की लुटवे। इसका मतलब होता है कि चाहे तो हम पेट के लिए कुछ कर रहे होते हैं या हम सोने के लिए कुछ कर रहे होते हैं, मतलब Right. तो खाना और सोना दो इतने मेजर एस्पेक्ट्स हैं बेसिकली उसके। तो मैं बिल्कुल रिलेट करती हूँ, बट मैं थोड़ा सा तुमको यहाँ पे पीछे लेके जाना चाहती हूँ। यू सेड दैट यू आर अ कश्मीरी, यू वर बोर्न इन कश्मीर। I was not born in Kashmir. I was, my mother conceived me in Kashmir. She was 7 months pregnant when we had to flee from that state. टेल मी अ Because, लिटिल बिट अबाउट दैट। अरे वही यार, militancy बहुत ज्यादा हो गई थी, right? And since my grandfather was in a government job, तो वो hit list में आ गए थे। तो हमारे घर के दरवाजे पे बकायदा एक लेटर चिपकाया गया था कि अगर कल तक तुम यहाँ से बाहर नहीं गए तो तुमको पॉइंट ब्लैंक पे शूट किया जाएगा तुम्हारे ऑफिस में। और दादाजी के 2 कजिन्स को एक्चुअली दे शॉट देम इन देयर ऑफिसेस पॉइंट ब्लैंक यहाँ पे।
तो जब पता लगा तो थोड़ा-सा वो तो होता ही है एंड माय मॉम वाज़ लाइक और जो दादाजी के कज़िन्स को शूट किया गया था मतलब तुम लोग के फ्ली करने से जस्ट पहले? एग्ज़ैक्टली मतलब इट वाज़ हैपनिंग ओवर द पीरियड ऑफ 6-7 मंथ्स कहीं न कहीं से कोई न कोई न्यूज़ आ रही थी। तो आर्टिकल 377 जो मूवी में दिखाया 370 है, हाँ, 370 में जो दिखाया है, वो सही है? वो बिल्कुल सही है। कहीं से कोई प्रोपेगेंडा नहीं है उस मूवी में। आई डोंट वांट टू गेट इंटो पॉलिटिक्स हाँ। बट देन जो उसमें दिखाया है वो एकदम सही क्योंकि हमारी फैमिली में वो हुआ है। हुँ। मतलब जो कहते हैं ना वो संदूक में मेरी मासी को कपड़ों के नीचे दबा-दबा के जम्मू पहुँचाया गया है क्योंकि उस टाइम पे दे वर रेपिंग गर्ल्स, दे वर लाइक दे वर कटिंग पीपल जैसे चॉप करते हैं ना सब्ज़ी वैसे लोगों को चॉप किया जा रहा है। एक गिरजा टीकू थी उनको तो मतलब जो आरी होती है, सॉ मिल जो होती है उसके अंदर उनकी बॉडी को डाल दिया गया ज़िंदा एंड शी वाज़ कट इंटू पीसेस मतलब और ये सब पता है लोगों को, बट उस टाइम पे सोशल मीडिया नहीं था राइट? तो हुँ। इतना लोगों तक ये बात पहुँच नहीं सकी। आज आज भी इंडिया में मुझे लगता है ऐसे कितने लोग हैं जिनको 1990 के जिनोसाइड के बारे में कुछ नहीं पता है। दे डोंट नो हाँ, एनीथिंग। एक्चुअली तो मतलब ऑफ कोर्स तुम तो यू वर नॉट बोर्न सो राइट। यू वुड हैव हर्ड दिस फ्रॉम योर डैड एंड या योर मॉम। हुँ। मतलब जब तुम लोग जब हिट लिस्ट में वो नाम आया एंड योर हुँ। तो क्या हुआ कि सीधे देन यू गाइस जस्ट पैक्ड योर तो बैग्स? सुबह नाम आया हुँ। राइट एंड रात को एवरीबॉडी वाज़ स्लीपिंग तो सिंस माय मॉम वाज़ इन शी वाज़ एक्सपेक्टिंग मी तो रात को कई बार होता है आपकी नींद खुलती है राइट? तो उन्होंने देखा कि मेरे डैड वो शेव कर रहे थे उस टाइम पे। हुँ। तो मम्मी कहती आप इतनी रात को शेव कर रहे हो क्या हो गया? तो उन्होंने बोला मैं कुछ दिखाऊँगा तुझे बट घबराना मत क्योंकि हुँ। ही न्यू कि अगर शॉक लगा एकदम से तो कुछ भी हो सकता है। हुँ। तो मम्मी ने बोला ठीक है, तो डैडी उनको खिड़की के पास लाए और हमारे घर के पीछे एक बहुत बड़ा ग्राउंड था। वहाँ पे इतने लोग मशाले ले लेके खड़े थे और वो कश्मीरी में बोल रहे थे कि तुम बट्टे-वट्टे मतलब जो मेल पंडित्स हैं, हाँ। तुम लोग जाओ और बटनियों को मतलब कश्मीरी पंडित लेडीज़ को छोड़ जाओ हमारे लिए। कि तुम लोग जाओ यहाँ से कश्मीर को खाली करो और अपनी बीवियों को यहाँ पे अपने हमारे लिए छोड़ जाओ। और कि आग लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे और बहुत उन्होंने मतलब ऐसा किया भी काफ़ी जगहों पे। तो जब ऐसा आप देखते हो कि आपकी वाइफ़ प्रेग्नेंट है, आपके घर में बड़े-बुज़ुर्ग हैं, आपकी पूरी फैमिली है, तो आपको आनन-फानन डिसीज़न लेना पड़ता है, हुँ। राइट? तो उन्होंने बोला कि यू विल हैव टू मूव टू जम्मू हाँ। और जम्मू में मेरे डैड के कज़िन रहते थे। ही टूक रियली गुड केयर ऑफ अस। तो फिर वो लोग रात को वहाँ से निकले एंड मेरी मम्मी मुझे बताती हैं कि जिस टैक्सी में वो यहाँ से गए, उस टैक्सी ने सामने से जो टैक्सी जम्मू से जो वापस कश्मीर आ रही थी लोगों को छोड़ के, हुँ। उसको विक्ट्री साइन दिखाया कि वी आर गेटिंग सक्सेसफुल इन थ्रोइंग देम अवे फ्रॉम कश्मीर। कश्मीरी पंडित्स को हम निकाल रहे हैं यहाँ से। अल्टीमेटली इट विल बी आवर प्लेस टू बी। बट व्हाट वाज़ द मतलब क्या क्यों ऐसा कर रहे थे वो? लाइक व्हाई वेयर दे व्हाट वही हैपेंड? अ, वही था यार बेसिकली लाइक हैज़ योर डैड और योर ग्रैंडफादर एवर टोल्ड यू कि ऐसा क्यों हुआ ऑल ऑफ अ सडन? ऑल ऑफ अ सडन ही बहुत अच्छे से प्लान करके किया गया था। ऑल ऑफ अ सडन कुछ भी नहीं था हुँ। क्योंकि मेरी दादी मुझे बताती हैं कि बहुत टाइम पहले उनके दूध वाला जो था वो उनको आके बोलता था, पी लो अभी यहाँ का दूध, बहुत ज़्यादा देर तक नसीब नहीं होगा।" तो ही न्यू कि आने वाले टाइम पे ऐसा होने वाला है कि हम हुँ। लोग यहाँ से जाने वाले हैं। हुँ। क्योंकि जितने भी वहाँ के लोकल्स थे, जो हुँ। अभी भी लोकल्स हैं वहाँ के, हुँ। उनका पलड़ा ज़्यादा पाकिस्तान की ओर था। हाँ। They wanted Kashmir to be a part of Pakistan completely. That has always been the agenda, Right, and it has always been because of the partition game, whatever was राइट। planned, तो right? वही सब चल रहा था, वो अभी हुँ। तक चल रहा है वहाँ पे। हुँ। कल ही मुझे एक वीडियो मिला। हाँ। एक कश्मीरी पंडित इज़ ट्राइंग टू बिल्ड हिज़ ओन हाउस नाउ इन कश्मीर नाउ। अब तो 377 के बाद। 370 के बाद यू कैन बिल्ड योर ओन हुँ। हाउस, हुँ। ठीक है? वहाँ की लेडीज़ इमेजिन पहले तो जेंट्स करते थे। लेडीज़ आर नॉट लेटिंग दैट पर्सन बिल्ड द हाउस। वो पूरा वीडियो मेरे पास है। हाँ। मतलब इट्स सो मतलब कभी-कभी मेरे को ऐसा लगता है इट्स सो अनफॉर्च्यूनेट दैट कश्मीर इज़ इन द But हैंड्स ऑफ now सच the पीपल। government has told कि anybody can go ahead and trade there. सिविल मैटर्स तो होते रहते हैं ना फिर भी। हाँ। अब मैं तुमको आके बोलूँ कि तुम अपने घर के बाहर ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, मैं झगड़ा आके करना शुरू तो कर दूँ। तेरा जो वो घर है जो कश्मीर में है हुँ। या तेरे मतलब कहते हैं ना पुश्तैनी जो चीजें होती है वो अभी भी वही है? नहीं यार, वो तो सब कुछ उन्होंने तोड़-ताड़ दिया ना। मेरे नाना जी का अपना घर इट वाज़ ब्लोन बाय अ रॉकेट लॉन्चर एंड वो टीवी पे एयर हुआ एंड माय नाना जी गॉट अ ब्रेन हैमरेज वो देख के।
सोचो मतलब तुम्हारा इतना बड़ा घर, एयरपोर्ट रोड पे उनका घर था, लाइक घर भी नहीं बोलेंगे यार उसको, तो बंगला ही था, इतना बड़ा था वो। तो ही सॉ इट ऑन टीवी कि कैसे उनका पूरा घर, क्योंकि उनके घर के नीचे आर्मी के बंकर्स थे, तो कहीं न कहीं से लीक तो उनको मिल ही जाता है कि यहाँ पे है आर्मी वाले रहते हैं, तो दे हैड टू बेसिकली डिस्ट्रॉय देम। तो उस चक्कर में उनका पूरा घर ही उन्होंने उड़ा दिया। और जब उन्होंने वो देखा तो माय नाना जी कुड नॉट टेक इट, एंड उसी टाइम पे ही हैड एन इमीडिएट ब्रेन हैमरेज, और कितने टाइम तक ही वाज़ इन एम्स, उनका इलाज चलता रहा। वी हैड अ वेरी बैड स्टार्ट आई वुड से, क्योंकि जब 90 में आई वाज़ बोर्न और 90 में ही हम वहाँ से आए थे, तो वी हैड टू स्टार्ट एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच। सो अंकल ने वो देखा, वो सीन देखा कि हुँ, पीछे मशाल लेके लोग खड़े हैं, हुँ। एंड देन अंकल डिसाइडेड कि वी आर जस्ट लीविंग, सो द नेक्स्ट मॉर्निंग यू गाइस उसी लेफ्ट टाइम पे विदिन 2-3 आवर्स उन्होंने टैक्सी किया की, और जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे और सब कुछ था वो उठा के एंड द कितना हाउस वाज लेफ्ट लाइक दैट। एग्ज़ैक्टली वहीं पे वैसे का वैसे ही था। एंड जैसे मेरी मॉम मुझे बताती हैं कि दे हैड प्लान्ड कि एक कम, क्योंकि आई वाज़ द फर्स्ट बॉर्न। नो नॉट द फर्स्ट वन, क्योंकि मेरे डैड के जो बड़े ब्रदर हैं उनकी एक बेटी थी। हाँ, बट फॉर योर डैड एंड मॉम यू या वर द फर्स्ट एग्ज़ैक्टली, बॉर्न। तो उन्होंने कमरा डेडिकेटेडली रखा हुआ था कि ऋतु को यहाँ रखेंगे। दे डिड नॉट नो ऋतु होगा या गौरव होंगे, हाँ। बट दे न्यू कि जो बच्चा आएगा उसको यहाँ रखेंगे। तो और वो प्लानिंग चल रही थी बहुत अच्छे से, ऐसे Hmm. करेंगे, वैसे करेंगे। फिर एकदम से जब ऐसा होता है, 'And how many months pregnant your mom? 7 मंथ्स, Okay. 7 मंथ्स, या 7 January 19th 19 this happened, Hmm. and March 25th I was born. So, अंकल रात को दादाजी सब लोग निकल गए वहां से जम्मू। डैडी डिड नॉट गो, क्योंकि हम्म। डैडी की जॉब थी, तो ही प्लान्ड टू स्टे बैक, हम्म। और वो किसी होटल में रहे थे, हाँ। और हम लोग सब जम्मू आ गए थे। ओके। तो डैडी वाज़ देयर। उसके बाद फिर जब मेरे पैदा होने के बाद डैडी ने मुझे देखा नहीं था कितने महीने। हम्म। तो फिर पता लगा जिस होटल में डैडी थे, उस होटल को रॉकेट लॉन्चर ने उड़ा दिया। एंड डैडी यूज्ड टू टेल मी कि मैं सोया हुआ था, मैं सबसे नीचे वाले पे था फ्लोर पे, और ऊपर से इतनी शेलिंग हुई, क्या हुआ कि पूरा का पूरा फ्लोर ऊपर का गायब हो रखा है, एंड डैडी के ऊपर धूल-मिट्टी सब कुछ गिरी हुई है, एंड ही इज़ लाइक जैसे किसी ने मेरे को नशे में सुला रखा हो, मुझे कुछ पता ही नहीं क्या हुआ उस टाइम पे। हम्म। और एकदम से फिर जब दादाजी ने देखा, ही कॉल्ड हिम एंड ही वाज़ लाइक, "डू यू वांट योर वाइफ एंड किड टू बी ओके? देन कम बैक टू जम्मू, दे वांट यू हियर। तुम्हारी वहाँ ज़रूरत नहीं है, अब नहीं। तुम यहाँ आ जाओ।" हम्म। तो दैट्स हाउ वी शिफ्टेड पूरा जम्मू में, एंड देन डैडी थॉट कि जम्मू में लाइफ अच्छी नहीं है, वी शुड कम टू दिल्ली, देन वी केम टू दिल्ली, फिर मेरा स्कूलिंग-वूलिंग सब दिल्ली में हुआ। So तो you basically uncle had to restart the entire life in Delhi. बिल्कुल, बिल्कुल, रीस्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। सो वी नो, वी वैल्यू थिंग्स, क्योंकि हमने वो टाइम देखा है, और जहाँ हम रहते थे वहाँ 6-6 महीने लाइट नहीं होती थी। क्योंकि मेरे जहाँ हम पहले रहते थे दिल्ली कैंट, इट वाज़ अ गुड प्लेस, बट देन माय दादाजी थॉट वी शुड हैव आवर ओन हाउस। तो जहाँ पर उन्होंने लिया घर, वो एकदम जंगल सा था, ठीक है? वहाँ पे मतलब पूरे आई वुड से जितना तुम्हारा क्रिस्टल फॉल्स है, इसमें मुश्किल से 1 या 2 घर, ऐसा जंगल था। तो हम्म। वहाँ पे मेरी मदर को बड़ा स्ट्रगल करना पड़ा, मेरा भाई जब दिल्ली कैंट में हुआ, उसके बाद मेरी मम्मी को वहाँ पे पानी हैंड पंप से निकालना होता था। तो मम्मी के स्टिचेज़ में प्रॉब्लम आना शुरू हुआ, शी हैड 2 डीएनसीज़। तो शी हैड हर ओन सफरिंग्स, वी हैड आवर ओन सफरिंग्स, क्योंकि हम बहुत छोटे-छोटे थे, राइट? हम्म। लाइट नहीं थी, तो अपना तकिया हाथ में ऐसे उठा के छत पे जाते थे। फिर आँधी आ जाती थी, तो वही तकिया हाथ में उठा के नीचे भागना पड़ता था। चोर-चकारी जब लोगों को पता लगा कि लोग आने लगे यहाँ पे, तो चोरों ने मोटर्स पे अटैक करना शुरू किया कि मोटर चुरा लेते हैं, मोटर पैसा उखाड़ के ले मिलेगा। जाते हैं। ओह गॉड, मोटर तो उखाड़ के ले जाने वाला इज एन गाड़ी एपिक 90 वाला थिंग। आई नो, 98 में हमने गाड़ी ली, तो गाड़ी की जगह सेल्फ निकाल लिया। तो बहुत कुछ चल रहा था, हमने बहुत कुछ देखा। हम्म। तो मैं वही हिमांशु को, अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कि आजकल के बच्चे दे गेट एवरीथिंग लाइक लैविश, हाँ। राइट? वैल्यू मतलब तो हाँ। उनको वैल्यू शायद नहीं रहेगी उन चीज़ों की। मुझे 1-1 डॉलर की वैल्यू है, हम्म। क्योंकि हमें पता है वो कमाना कितना मुश्किल मुश्किल। है। तो कश्मीर से जम्मू से दिल्ली हुँ। से मिल्वॉकी, दिल्ली से फरीदाबाद। दिल्ली से फरीदाबाद, हाँ, फरीदाबाद से मिल्वॉकी, राइट, यूएस, यस। और यूएस में आके पता चलता है कि लाइफ वापस से जम्मू से जो कश्मीर से जो दिल्ली वाली थी वो हो गई है। हाँ, वो रिस्टार्ट ही करना पड़ता है आपको। बिल्कुल, नहीं? बिल्कुल। और आप स्टक हो यहाँ पे आने के बाद कि अब तो आ गए ना, हाँ। और अब आपने बोल दिया अपने पार्टनर को कि आई एम विद यू इन हाँ। थिक और थिन। हाँ। अब चाहे थिक हो या थिन हो, आपको करना तो है करना उसके तो है। साथ, राइट? तो
यही है। क्या दिस इज लगता है कि डू यू थिंक कि जो मिलेनियल्स हैं और इट। इनफैक्ट इवन जेन जी जो हैं, डू यू थिंक कि ये जो अमेरिकन ड्रीम है या ये अभी भी बहुत बड़ा एक वो है, मतलब कहते हैं ना कि बकेट लिस्ट टिक मार्क है कि आई डोंट थिंक अब ज़्यादा रह गया है, हम्म बिकॉज़ पीपल आर गेटिंग टू नो कि क्या लाइफ़ है यहाँ पे। क्योंकि हम जैसे कुछ हैं जो जो ज़्यादा क्या बोलते हैं कि ये करना पड़ेगा अगर बाहर आए तो, एंड हाँ, पीपल नॉट आर नॉट रेडी। आई नो इसके प्रॉस एंड कॉन्स दोनों है यार रहने के, मतलब है, बट आप मुझे एक बात बताओ, लेट्स से यू आर अ मिलियनेयर इन इंडिया, हम्म आपकी बेटी की शादी होने वाली है, हम्म ठीक है? आपने अपनी बेटी को कभी घर का काम नहीं करवाया, हाँ ठीक है? रिश्ते आ रहे हैं बाहर के। हाँ मेरे अपने रिलेशन में किसी ने मुझे बोला हमारी बेटी के लिए आ रहे थे बट हम उसको बाहर नौकरानी बना के नहीं भेजना चाहते। बिकॉज़ दे नो आपको बाहर ही काम करने पड़ेंगे। H4 पे जाओगे तो आपको घर पे बैठना पड़ेगा। यू हैव नो अदर ऑप्शन, हम्म राइट? क्या व्हाट वुड यू सजेस्ट वुमेन हु आर ऑन एच4, मतलब तेरी एक जर्नी रही है राइट, व्हाट डू यू थिंक, जैसे मुझे कई बार लगता है कि व्हेन यू आर ऑन सच अ वीजा एंड इफ यू कैन अफोर्ड इट, गो फॉर अ हायर एजुकेशन, टेक एजुकेशन, या फॉलो अ पैशन व्हिच यू हैव नॉट फॉलोड इन अ लॉन्ग एग्ज़ैक्टली। लॉन्ग लॉन्ग टाइम। मैं वही बोलने वाली थी कि या तो आप अफ़ोर्ड कर सकते हो तो पढ़ाई कर लो। अगर आप नहीं कर सकते हो तो जैसे हमारी फ्रेंड शिखा है, उसने अपना हॉबी चूज़ कर लिया कि पैशन को फ़ॉलो करना है, वो डांस कर रही है, राइट? उसने एक डांस ग्रुप जॉइन किया है, वो अपनी रील्स बना रही है। जब मैं थी तब इंस्टाग्राम इतना उस पे था नहीं, हाँ नहीं हाँ मुझ पे, ठीक है? तो उस टाइम पे यही था, मैं अपना थोड़ा बहुत आर्ट एंड क्राफ्ट कर लेती थी। थोड़ा जब हिमांशु की मदर आती थी तो उनके साथ बतिया लिया, थोड़ा घूम फिर लिए, बस यही सब। ठीक है? तो मैं उस मामले में थोड़ी ओल्ड स्कूल रह गई। रह गई हाँ हाँ, तो मेरे को शिखा का बहुत अच्छा लगता है, द वे शी हैज़ परस्यूड हर पैशन। वो जाती है डांस कॉम्पिटिशन्स में जाती है, वो अ, सेवा में वॉलंटियर है आई हाँ थिंक, शी इज़ हेल्पिंग देयर, शी इज़ अ पार्ट ऑफ आइडिया, शी इज़ टेकिंग केयर ऑफ दिस थिंग आल्सो। तो मेरे पास ये सब अपॉर्च्युनिटीज़ थी नहीं उस टाइम पे, क्योंकि मैं इतना बैक टू बैक मूव कर रही थी ना कि मैं एक जगह पे टिक के नहीं रह पा रही थी। हम्म पहले मैं मिल्वॉकी में थी, देन आई केम टू कैलिफोर्निया। हाँ कैलिफोर्निया से आने के बाद वी हैड सम फैमिली कमिटमेंट्स टू डू, हाँ तो इंडिया जाना पड़ा मेरे को उसके लिए। आई वाज़ 7 मंथ्स बैक इन इंडिया, वहाँ मैं कुछ काम कर रही थी, मतलब नॉट कमाने वाला काम, घर के कुछ काम। हाँ वो करने के बाद आई केम बैक, देन गॉड ब्लेस्ड अस विद अ बेबी। तो मेरी लाइफ में इवेंट्स चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे। तो जब तक मेरे को लगता है मैंने पापी पेट शुरू किया, तब तक कुछ ना कुछ हो ही जा रहा था, क्या बैकग्राउंड तेरे को में। लगता है कि इमोशन जो था, हुँ। इट एक्चुअली हेल्प्ड यू, और इट डिड इट एक्चुअली, लाइक इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव था तेरे लाइफ में या नेगेटिव था या मिक्स था? दोनों ही था मेरे हिसाब से, हर चीज़ का जैसे कहते हैं प्रोस एंड कॉन्स होते हैं, तो दोनों। अगर मैं उस टाइम पे काम कर रही होती तो शायद जो फैमिली कमिटमेंट्स की बात मैंने अभी करी, वो शायद मैं नहीं कर पाती उस टाइम हम्म पे। तो वहाँ हमें किसी को हायर करना पड़ता उस चीज़ के लिए, क्योंकि जैसा आप कर सकते हो वैसा कोई दूसरा बंदा नहीं कर पाएगा, राइट? तो आई थिंक बोथ ओनली, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉजिटिव बोथ, एंड नेगेटिव, या। लेकिन मतलब फॉलोइंग अ पैशन इज अ गुड गुड थिंग, मतलब वो एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है किसी के लिए कि हाँ, बिल्कुल, यू शुड फॉलो योर बिल्कुल, पैशन एंड यू शुड बिल्कुल। मूव अहेड विद दैट। बिल्कुल, आई थिंक वॉलंटियरिंग फॉर नॉन-प्रॉफिट्स इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग यू कैन डू, क्योंकि एक तो कर्मा, राइट? और दूसरा यहाँ पे वैल्यू बहुत है। यहाँ बहुत ज़्यादा है। हाँ, यहाँ ये मुझे नॉन बाद में पता लगा, बहुत बाद में पता लगा। हाँ, मतलब क्योंकि मैं आई एम पार्ट ऑफ आइडिया, हुँ, तो कई बार जब मैं अमेरिकन से बात करती हूँ तो दे आर वेरी लाइक माय सम ऑफ माय एमबीए फ्रेंड्स कम एंड टेल मी दैट आई एम डूइंग अ ग्रेट जॉब बाय starting हुँ, a non-profit नॉन-प्रॉफिट, and हुँ, giving so many women an opportunity to volunteer with non-profit, क्योंकि in the US if you're volunteering for a non-profit it actually really matters, like, and you can get volunteering certificate, you can showcase it on your resume, आप अपने हुँ, LinkedIn पे डालते हो और वो सारा एक्चुअली मैटर करता है। मैंने कई बार इंटरव्यूज में अपने एक्सपीरियंस में नॉन प्रॉफिट के अराउंड जो मैंने काम किया है, मैंने उसके बारे में बात की है, एंड इट हैज ऑलवेज बीन टेकन वेरी पॉजिटिवली। राइट। तो दैट इज अ वेरी In fact, somebody told me that if you show your volunteering कुछ वीक्स होते हैं, there is some time, हाँ। वो आप शो करते हो तो इट हेल्प्स इन योर ग्रीन कार्ड प्रोसेसिंग में भी आपकी हेल्प करता है वो। ओह रियली? या ओह ये नहीं पता था मुझे। हाँ, ये भी है। मुझे ये पता है जैसे कि जब हम किसी को रीच आउट करते हैं फॉर वॉलंटियरिंग तो हम उनको ये कहते हैं कि वी विल गिव यू अ वॉलंटियरिंग सर्टिफिकेट राइट। फॉर द नंबर ऑफ आवर्स यू हैव कंट्रीब्यूटेड विद करेक्ट। अस। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आप
आए हो और आप कुछ कर नहीं रहे हो और आप ले रहे हो, वो नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुत एग्जैक्टली, ज्यादा साउथ एशियन माइंडसेट ये भी रहता है, क्योंकि हमको इंडिया में मैं तो वही इसकी कहने वाली थी। वही कहने कि वाली थी। हमको इंडिया में तो इसकी आदत है नहीं, हम वैसे रेज नहीं हुए हैं। राइट। लेकिन यहाँ पे इफ पीपल आर वॉलंटरिंग, दे विल मेक श्योर दैट they give their hours, they give their time, and then they'll come back. तो वो एक बहुत अच्छी चीज लगती है मुझे हाँ, इस मुझे वही कंट्री लगता है की। कुछ ना करने से तो बेटर है ना कि आप कुछ कर रहे हो, हाँ राइट? हाँ कुछ कुछ अचीव कर रहे हो अपनी लाइफ हाँ, में। and it actually adds up to your professional experience also. करेक्ट। Like for example, if you are into program management and you have been managing programs within a non-profit or an NGO, then and if you then apply for a manager's job when you get your EAD, that experience would count. करेक्ट। सो दैट इज, क्योंकि ये मैंने अपने एक क्लोज फ्रेंड में देखा है किसी को करते हुए, कि उन्होंने मेडिकल किया हुआ था, तो शी स्टार्टेड डूइंग रिसर्च, मेडिकल ओके। रिसर्च वर्क with some professors in Indiana universities because she could not clear the residency. ओके। तो उन्होंने वो जब करना शुरू किया, तो then what she did was like that experience started counting to her, and फिर बाद में उन्होंने जाके उसी फील्ड में जॉब अप्लाई की, and that हेल्प। entire research period actually helped. गॉट इट। It helped a lot. तो वो बहुत अच्छी चीज है। वो तो सही है। गुड। तो अच्छा। डू यू थिंक कि when you volunteer for idea you have that in mind कि हाँ मैं मुझे तो पता ही नहीं था यार। मुझे पता होता मैं तो जी जान से लगी रहती दिन रात। लेकिन मतलब जैसे अभी भी you spend a lot of time in that. Does हम्म। volunteering towards an organization help you in any way? यार हेल्प, अब मुझे बाकी चीजों का तो नहीं पता, बट अंदर से एक सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग होती है कि यू हाँ डिड समथिंग व्हिच इज आउट ऑफ स्कोप, जहां से आपको पैसा मिले। हाँ ठीक है, आपको पता है आपको वहां से पैसा नहीं मिलने हाँ वाला है, तो इट्स लाइक आप अपना दिन का एक पार्ट ऑफ टाइम जो है, हाँ सेकेंड्स है या मिनट्स है, वो हाँ, आप किसी ऐसी चीज में लगा रहे हो जो कि आपको पता है गुडविल है। गुडविल है, एक हाँ जेस्चर है जो आप कर हाँ रहे हो किसी के लिए, हाँ राइट? वो काउंट नहीं होगा कहीं पे, हाँ, एज इन, बट वो आपके कर्मों में जरूर जरूर काउंट होगा, काउंट होगा, राइट? राइट। हाँ अब जैसे मैं चाहे हफ्ते में एक ही पोस्ट डाल दूं कि क्या चीज ऐसी है, जैसे अभी हमने एक रीसेंट पोस्ट हाँ डाला था हाँ कि कौन सा ऐसा आपको लगता है कि देयर इज अ मिसकंसेप्शन अबाउट वुमेन व्हिच वी वांट टू डिस्पेल, हाँ तो उस पे जो लेडीज का उस पे आया, तो मुझे लगा कि अच्छा है, पीपल आर हाँ, वेंटिंग आउट। एग्जैक्टली। तो हाँ, ये एक मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि वेंटिंग आउट से भी ज्यादा मुझे जो चीज बहुत अच्छी लगी थी वो ये थी कि एज वुमेन अच्छी बात ये है कि हम सब ये रिकग्नाइज करते हैं एग्जैक्टली। कि हम, भाई हमको ये जो प्रोजेक्शन हमारा किया जा रहा है, ये प्रोजेक्शन नहीं होना चाहिए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कई बार ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम जो सोचते हैं हम वो कहें, कहते हैं ना, स्टैंड अप, स्पीक अप एंड मेक अ डिफरेंस। तो हम a lot of time we just think, या we never go ahead and tell anybody ki what we think. क्योंकि वही होता है ना, आप वही बात है, जैसे आप बोलते हो, कई लोग आपको सीरियसली लेते भी नहीं, अरे लड़की तो है क्या कर हाँ लेगी, क्योंकि अभी भी कई लोगों का माइंडसेट वैसा ही है हाँ कि तुम मम्मी हो, क्या करती होगी तुम घर पे, बच्चा संभालती होगी, खाना खिलाती होगी, क्या और क्या काम है तुम्हारे? तो हाँ वही है, आप बोल भी लोगे ना, जब तक आप करते नहीं हो ना, जैसे नाउ दैट यू हैव स्टार्टेड दिस आइडिया, कितना टाइम हो गया, नाउ पीपल हैव नोन यू फॉर दैट, कि हाँ तुम ये करती हो, तो लोगों को दिखता है। हाँ अगर तुम पैसे हवा में बोल दो हाँ आइडिया है, हाँ और लोगों को ना दिखे कि आइडिया के एक्शंस क्या हैं, तब तक हाँ कैसे पता लगेगा? हाँ हाँ, लेकिन मेरे को ये भी लगता है, बहुत फनी बात है ये, बट नॉट ओनली मेन, इवन विमेन, डू यू थिंक वी जज ईच अदर अ लॉट बेस्ड बहुत ऑन व्हाट वी ज्यादा, डू? बहुत ज्यादा, वो बता रहे BITCH, हम हैं, हमारा वही हाल है। गाइस, अगर मैं, ओके, दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। हाँ तो तो हम, हमारे अंदर है ये प्रॉब्लम, क्योंकि हमने अपनी मम्मियों को, अपनी ताइयों को, मामियों को यही करते हुए देखा है। हम्म, तो आप यूएस आ जाओ, कनाडा चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, आपके अंदर का जो वो है ना, अब मेरे को लगता है ये सिर्फ साउथ एशियन प्रॉब्लम नहीं है, नहीं इट्स नहीं अक्रॉस द बोर्ड। नहीं, ये है औरतों का प्रॉब्लम, वी हाँ आर वायर्ड लाइक दैट। मैं तेरे को देख के सबसे पहले तेरी अपीयरेंस पे तेरे को जज करूंगी, हाँ क्या पहना होगा ये, तू रेस्टोरेंट जा, तू खाने से पहले लोगों को देखेगी, किसने क्या पहना हुआ है, कौन कैसे बैठा है, नेल्स किसके आजकल तो कैसे हैं। सोशल मीडिया पे भी लोग जज करते अरे हैं यार, कि इसके पोस्ट क्या जा रहे हैं, इसके फॉलोअर्स कितने फॉलोअर्स कितने हैं, किसने हैं, क्या लिख दिया, किसने क्या लिख दिया। इमोजी कौन सा बनाया है, हाँ, ये कैसा अच्छा, है? ये बहुत आउटस्पोकन हो रही है, हाँ, अच्छा, ये तो कुछ भी नहीं डालती। हाँ अरे एक बार मैंने डाल दिया था फेसबुक पे, हम्म तो डैडी के मामा जी, डैडी को बोले तुम्हारी बेटी तो बहुत
बोल्डली लिख लेती है। अब डैडी ढूंढ रहे वो पोस्ट, मैंने गायब कर दिया। मैं कहा यार इससे पहले कलेश हो घर पे गायब करो। तो सोचो कितना वी हैव टू स्टेप बैक फ्रॉम एक्सप्रेसिंग नॉट आवर जस्ट दैट, मतलब मैं जो पर्टिकुलरली जिस सेगमेंट पे फोकस कर रही थी हम्म। वो ये था कि जैसे मुझे ऐसा लगता है कि इफ यू से समबडी दैट यू नो आई एम वर्किंग इन आईटी एंड आई एम वर्किंग इन दिस कंपनी, चेक, एक इमेज बन गई। हाँ सिमिलरली यू वो टेल तो है, समबडी आई एम अ होम सेफ, एक इमेज बन गई। बिल्कुल यू बिल्कुल। टेल समबडी आई एम सेलिंग क्लोथ्स, एक इमेज बन गई। मतलब पीपल स्टार्ट जजिंग अबाउट योर इंटेलेक्ट, कि आप कितने इंटेलेक्चुअल हो, या आप कितने अवेयर हो, या आप कितने स्ट्रांग हो विद द काइंड ऑफ वर्क यू डू। व्हाई इज दैट? A woman always stays a bitch. If you're staying at home, you are taking advantage of your husband's earnings. If you're doing your own job, You're not giving you're not giving time to time your to your home. home. Okay? If you don't have a kid, you don't want a kid because you want freedom. If If you you have have a a kid, you don't want to go outside, explore the world, you don't want to earn money, ये वो। हर चीज में लोग आपको जज करेंगे, आपको कहीं नहीं छोड़ा इसका जाएगा। आंसर क्या है? तेरी तरफ से इसका आंसर क्या होता है? अब मैं गाली तो देना चाहती हूँ बट नहीं दे सकती। मैं ये कहना चाहूंगी दुनिया को जो करना है करने दो, ठीक है? हाँ। आपको जो करना है आप वो करते रहो, समझ रहे? आप अपना पॉडकास्ट चालू रखिए, लोग आपको इसमें भी जज कर रहे होंगे। लोग हमारी कॉन्वर्सेशन में भी जज कर रहे होंगे, बिल्कुल कर रहे होंगे। बट ठीक है, मुझे लगता है कि हमने ये स्टार्ट ही इसलिए किया है ताकि हम इस तरीके की कॉन्वर्सेशंस को बाहर लेकर के आ पाए। हाँ राइट। कई बार ये सारी कॉन्वर्सेशंस सिर्फ एक कमरे के अंदर रह जाती हैं, राइट, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि लोगों को समझ में आए, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे जैसे कई सारी ऐसी लड़कियां होंगी या विमेन होंगी, या जो हम कहते हैं ना गर्ल नेक्स्ट डोर होंगी, जो ये बातें करती होंगी आपस में। बिल्कुल जैसे तुम और मैं कर रहे हैं वैसे बहुत लोग कर रहे हैं आजकल। तो मुझे लगता है देयर इज अ लॉट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो पहले नहीं था, हाँ, अब तो काफी करने लगे हैं। जैसे मैंने बोला मैंने अपना पोस्ट हटा दिया। बट मुझे नहीं लगता आजकल कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का एक बहुत नेगेटिव साइड भी है। हर चीज का है ना यार, हाँ। किस चीज का नहीं द है? एंटायर ट्रोलिंग साइड ऑफ इट इज सो वो अगली। बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। मेरे को दीपिका पादुकोण की प्रेगनेंसी को देख के मेरे को हॉल पड़ने लगता है, अरे बेचारी प्रेग्नेंट है नहीं है, तुम्हें क्या करना है यार? आज वो अपना बम पहनना भूल गई। कौन देखता है? कितना महिला टाइम है लोगों के पास, सोचो। सीरियसली, सीरियसली अभी तो मैंने कल मैं कोई पोस्ट देख रही थी, एंड कंगना रनावत वाज स्लैप्ड आई बाय नो। सीआरपीएफ ऑफिसर, एंड आई वाज लाइक पीपल हैव मेड मीम्स आउट ऑफ इट। आई मीन हाउ कैन यू नॉट थिंक अबाउट बोथ द वुमेन आउट देयर, जो सीआरपीएफ की जवान है उसके, वो वुमेन के बारे में भी, और जो ये सेलिब्रिटी है उसके बारे में भी। आई मीन यू आर एक्चुअली क्रिएटिंग a tough environment for them to survive. देख यार कंगना ने जो बोला हाँ, उस टाइम पे बोला होगा, उसकी मम्मी बैठी थी सीआईएसएफ कांस्टेबल की, बैठी होंगी। आप अपनी यूनिफॉर्म पहन के आप पर्सनल नहीं हो सकते। एग्जैक्टली, एंड एग्जैक्टली। वायलेंस इज नेवर द आंसर, हाँ, मेरे को ये लगता है। आप उसको जाके बोल देते हैं आपका पर्सनल ग्रज था, मैडम आपको ना ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, हाँ, या आप अपनी दोस्त के साथ बिच कर लो बैठ के हाँ, कि हाँ, यार मतलब आप वेट नहीं कर सकते, वो भी इन द यूनिफॉर्म इन टू द यूनिफॉर्म डू इन पब्लिक, इन पब्लिक। तो इट विल बैकलैश राइट। हाँ, और शी वाज and सस्पेंडेड, she was, and she should be suspended, like। और उसको पॉलिटिक्स में भी जगह मिलेगी अब। हाँ, एवरीबॉडी नोज दैट। हाँ, ये होने वाला है बहुत जल्दी। वो हाँ, लेडी शी विल कम बैक इनटू पॉलिटिक्स एंड शी विल कम एंड स्टैंड एज एन ऑपोजिशन फॉर कंगना रनौत। हाँ। तो ये सब पहले से But पता है। that was, I was really taken aback अबैक हाँ। by this action कि एक women के लिए ये कर रही है। तो यार एक औरत ही औरत की दुश्मन क्यों बोलते हैं? है, ऐसा है। डिलीवरी होने के बाद जो पोस्टमार्टम डिप्रेशन बोला जाता है वो क्यों आता है? क्योंकि एक औरत ही औरत को नहीं समझ पाती है उस टाइम पे। इतना जजमेंट है हर चीज को लेके। बच्चा क्या तुम ही पैदा की हो, दुनिया में और कोई पैदा नहीं किया क्या? तुम पहली बार माँ बनी हो। दुनिया में बनी होंगी 100 बार माँ, बट मैं पहली बार बनी हूँ, राइट? आप 4 बार बने होंगे बट मैं पहली बार बनी हूँ, मेरा फर्स्ट टाइम है। और मैं दूसरी बार भी बनी हूँ, तो नहीं हुआ भाई मेरे को पहली बार में, कोई नहीं दूसरी बार में हो समझता रहा है। है, कोई नहीं समझता। और तुम देखना जब तुम्हारे बच्चे होंगे या तुम्हारे भाई बहनों के भी बच्चे होंगे, तुम्हारे मुंह से भी गलती से निकल ही जाएगा, ये क्या इतना रो रही है, बच्चे के किसी ने पैदा नहीं किया क्या? आपको उस टाइम पता नहीं लगता आप क्या बोल रहे हो, लेकिन उस दूसरे बंदे को वो चीज कैसे हिट करती है ना, वो आप सोच भी नहीं सकते।
तो बिकॉज यू टॉक्ड अबाउट डिलीवरी एंड पोस्टमार्टम, मुझे बताया कि यू हैव अ वेरी ब्यूटीफुल बॉय यस एंड सॉरी वेरी हैंडसम बॉय। मैं नहीं उसको वो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल यार वो लगता है ब्यूटीफुल क्या मैं करें वही कह रही हूँ कि वो इतना क्यूट सा है। हाँ, तो बहुत ही प्यारा बेटा है तुम्हारा। और मैं भी ये वाली ऊपर कर लेती हूँ और हम्म 4 साल का हुआ है अभी रिसेंटली। राइट तो मेनी मेनी थैंक कांग्रेचुलेशंस यू टू सो यू फॉर मच दैट। थैंक यू एंड आई नो कि मैंने और तुमने बहुत बार हमने ये बात की है एक्चुअली कि व्हेन रितु वाज प्रेग्नेंट एंड आफ्टर प्रेगनेंसी she also went through a very difficult postpartum phase, या right? आई डिड You want to talk about that? इट्स नॉट लाइक बहुत बड़ी कहानी तो नहीं है Uh, इट्स जस्ट दैट कि एवरी गर्ल गोज थ्रू इट and there are many who go through it and who express and there are many who go through it and don't know what's happening to them hmm, ठीक है and they don't even have resources hmm, तो ऐसा नहीं कि कुछ ही लोगों का होता है सबको होता है everybody goes through it but कई लोगों के पास they have those resources to express themselves and tell that this is the problem I'm going through and there are people who understand and there are some people who don't some people think पढ़ पढ़ के दिमाग खराब कर लिया अपना और पढ़ो डिप्रेशन के बारे में हो गया देखो तो सबसे पहली बार कब रिकॉग्नाइज किया तूने कि मेरे को एक्चुअली ऐसा कुछ हो रहा है? I think it was 3 to 4 days after Arnav was born. Hmm, जहाँ मेरे को फर्स्ट बाउट आया hmm. and I cried non-stop for at least 3 hours. आरू की And कोई what was the feeling? Like, you remember the feeling at all? फीलिंग उस टाइम पे पता है उस टाइम पे बहुत ऐसी हॉलो फीलिंग आती है जब आपको ये नहीं पता होता कि आपके साथ हो क्या रहा है Hmm, यू जस्ट वांट टू क्राई एंड यू डोंट वांट टू बी विद 100 people उस टाइम पे यू जस्ट वांट टू बी विद योरसेल्फ आपको अकेले बैठना है आपको कोई शोर नहीं चाहिए आज तक मुझे शोर खलता है वो जो चेंज आया है मेरे अंदर, एक तो कुछ यूएस में रह के क्योंकि बाहर के शोर की आदत नहीं रही है। hmm, दूसरा ये कि हल्का-सा भी कोई ज़ोर से बात कर लेता है ना, तो मुझे अंदर से ना कुफ़्त होने लगती है कि क्यों? शांति में रहो ना, क्यों हो रहा है ऐसे? तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है जो मेरे अंदर आया आफ्टर दैट। वही 3 दिन के बाद जब मैंने रोना शुरू किया, तो डॉक्टर्स कहते हैं कि ये होगा आपके साथ क्योंकि hmm, हॉर्मोन्स इतने ऊपर-नीचे हो रहे होते हैं, राइट? hmm, तो ये होता है एंड जब 6 मंथ्स हो गए मुझे, तब मुझे इट स्टक कि बहुत कुछ गड़बड़ चल रहा है मेरी बॉडी में। hmm. हमारी आरू को लेके कुछ डिस्कशन हुई एंड डिस्कशन हीटेड अप सो मच दैट आई एंडेड अप सेइंग अ लॉट टू माय हस्बैंड व्हिच आई हैड नॉट इवन थॉट इन माय ड्रीम्स Do कि you मैं think कभी that in that phase, like right after the birth of a kid, हुँ, वो जो postpartum depression है वो सिर्फ मॉम को नहीं होता, डैड्स को भी डैड्स को होता? भी होता है क्योंकि वो भी तो पहली बार बाप बन रहा है यार। हम्म। वो कौन-सा चौथी बार बना है, वो भी तो आपके साथ ही इस जर्नी में है ना। हम्म, बट मुझे लगता है बॉयज़ को जो वो एक वो दे रखा है ना, स्पेशली इंडियन बॉयज़ को कि नहीं यार तुम रो नहीं सकते, तुम हम्म। अपना वो फेस नहीं दिखा सकते। उन्होंने ना उनको बहुत बाँध रखा है इन चीज़ों के It's लिए। again the way you were raised. वो है और हम्म, आजकल ऐसा हो रहा है ना कि हम क्योंकि अब सोशल मीडिया ने इतना बता दिया है कि नहीं हम्म, ऐसे-वैसे ये वो फलाना। अब हम अपने बच्चों को बोलते हैं नहीं इट्स ओके टू क्राई, इट्स ओके हम्म, टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। right. हम आरू को भी बोलते हैं इफ आरू एवर क्राइज और एवर सेज कि नो पिंच हो गया यहाँ पे तो अब हम ये नहीं बोलते कि यार लड़की की तरह रो रहा है हाँ, पिंच हुआ तुमको दर्द दर्द हुई हुआ? तुम रोए हाँ, इट्स ओके इट्स it's okay. फाइन बट देन यू शुड बी स्ट्रांग इनफ टू गेट अप वाइप योरसेल्फ हाँ, गो अगेन प्ले एक इतनी सी चोट से यू कैन नॉट चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है लड़की हो, right. हाँ, तो वो है तो पोस्टमार्टम डिप्रेशन इज रियल if you're going through it, please go to a doctor, please go to a medical professional who can help you out. Even if you have to take medicines, uh, that's your call if you want to take or not. I did not because I knew it's going to pass in my breast milk and I did not want that to happen. So, but I have a very loving partner who helped me come out of this phase. It took me some time, but yeah, I think that was the best he could do at that time. तो मतलब for you the prime factor which significantly helped you cope up was the partner support. Of course, it was. Did you do anything else to cope up with it? Did you talk about it to a lot of people, or you always kept it to yourself? उस टाइम पे ना यार ऐसा हो रहा था कि माय फादर हैड टू गो थ्रू पेसमेकर सर्जरी जब हम्म, मेरे को हिट हुआ ये हम्म। तो एक तो वैसे ही दिमाग खराब हो जाता है क्योंकि आप यहाँ बैठे हो पेरेंट्स कब वहाँ की पे बात इंडिया है? 2020 नवंबर ओके। आरू उस टाइम पे 6 मंथ्स का हुआ था हम्म, एग्जैक्ट 6 मंथ्स तो उस टाइम पे ये सब चल रहा था तो मैं उनसे ज्यादा बात नहीं कर सकती थी इस बारे में क्योंकि मुझे पता था कि दे आर डीलिंग विद देयर ओन थिंग्स हम्म,
राइट। और हिमांशु से मैं बात करती थी। जब हिमांशु को पता चला कि आई एम सीकिंग प्रोफेशनल हेल्प, तो उसको भी बड़ा वो झटका सा लगा कि ऐसा क्या हो गया कि नाउ शी इज सीकिंग हेल्प आउटसाइड, शी कैन नॉट टॉक टू मी बिकॉज द फर्स्ट टाइम आई टोल्ड हिम कि आई एम फीलिंग दैट आई एम डिप्रेस्ड, उसका भी फर्स्ट रिएक्शन यही था, ज्यादा पढ़ लिया तूने इसके बारे में और कुछ नहीं। अनलेस एंड अंटिल ही न्यू कि नहीं इट्स सीरियस, शी इज गोइंग इनटू दैट फेज वेयर शी वांट्स टू स्टे अलोन। कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर एक बंदा, मतलब जो आपका पार्टनर होता है, आप उसे सबसे ज्यादा प्यार करते हो, राइट? या कोई भी ऐसा इंसान, चाहे वो पेरेंट्स हो या फैमिली हो, आपकी फैमिली सबसे ज्यादा आपसे क्लोज होती है। करेक्ट। जब वो आपको फर्स्ट गो में नहीं समझ रहे होते हैं, तो आप तो बहुत ज्यादा हिट करता है शायद वो चीज। यार वो तो किसी के भी साथ हो सकता है ना यार। हाँ, किसी के साथ भी। मैं ये कह रही हूँ कि मैं बस ये कह रही हूँ कि हिट तो करेगा हिट ना करता यार है। कि वो मतलब क्यों नहीं समझ पा मान लो रहा। कि मेरे को एक्स हो रहा है, हो रही है कोई चीज, मैं एक्स फील कर रही हूँ, और सामने वाला आकर के उसको ना समझे, तो अपने आप 10x हो जाता है कि यार ये क्यों नहीं समझ रहा है। हाँ बट वो आपके अंदर नहीं है ना यार, वो कैसे फील करेगा उस चीज को। अब तेरे को कट लगा, वो कितना डीप लगा, उसमें कितना दर्द हो रहा है, वो जितना तू फील कर सकते हो वो मैं फील नहीं कर सकती। राइट। हाँ मैं लेकिन बस सिंपैथाइज कर सकती हूँ कि हाँ भाई लग गई तेरे को। हाँ लेकिन जैसे जैसे जब जैसे ये स्टेटमेंट जब आती है कि तूने बहुत पढ़ लिया होगा, आपको पता है आपने इतना पढ़ा नहीं है, आपको फील हो रहा है। उस टाइम पे तो और होता है क्योंकि आपके हार्मोन्स वैसे ही हेवायर जा रहे होते हैं हाँ ना, हाँ। तो तब ज्यादा लगता है। बट वही टाइम था ना व्हेन आई वांटेड हिम टू नो कि नहीं ऐसा नहीं है। तभी वो टाइम था व्हेन आई टुक द स्टैंड, आई टुक प्रोफेशनल हेल्प, मैंने ढूंढा डॉक्टर, मैंने हिमांशु को बोला आई हैव टू गो। तो देयर ही गॉट टू नो कि नहीं, इट्स नॉट जस्ट अबाउट रीडिंग टू मच अबाउट इट, शी इज एक्चुअली गोइंग थ्रू समथिंग व्हिच इज बॉदरिंग हर अ लॉट अलॉट। एंड व्हिच वाज काइंड ऑफ हैम्परिंग माय होल घर का एनवायरनमेंट। क्योंकि जब आप खुद उस वाइब में नहीं होते जैसे आप यूजुअली हो, तो आपका पूरा घर टंबल करता है कहीं ना कहीं। क्या क्या सिम्टम्स दिखते थे तेरे को? एक तो यही है, मतलब बाउट्स हियर एंड देयर, रोना, छोटी छोटी बातें पिंच कर जाना, अकेले बैठना अभी भी मुझे पसंद है। अगर कोई मुझे बोलेगा कि घर में शांति है, आई विल बी लाइक हैप्पीएस्ट। घर में कोई नहीं है, मुझे अकेले बैठना है। हाँ, जबकि मैं ऐसी थी ही नहीं कभी, आई ऑलवेज वांटेड पीपल बिसाइड्स मी। मैं अकेले खाना नहीं खा सकती थी, अब मुझे अकेले खाना खाना अच्छा लगता है। ठीक है। तो ये था। दूसरा ये होता था कि आरू को कोई हर्ट ना करे, आई वॉज वेरी माइंडफुल। ठीक है, मैं चाहती नहीं थी आरू किसी और की गोदी में जाए। पता है ना तुझे कि पोस्टमार्टम में कई बार आप जब खुद हर्ट करना चाहते हो, तो मुझे ऐसा लगने लगा था कि आरू के आने के बाद मेरी वर्थ तो खत्म ही हो गई, सब उसी को पूछ रहे हैं। मैं अपने हस्बैंड को बोलती थी नाउ यू जस्ट नीड हिम, यू डोंट नीड मी एनी मोर। तो एक काम करती हूँ ना, मैं चली जाती हूँ, मैं मर ही जाती हूँ, तुम लोग रहो आराम से। कौन बोलता है ऐसे? आपने अभी भी बच्चा पैदा किया है, आप क्यों ऐसे बोलोगे, राइट? तो ये सब होता है, दिस इज फॉर रियल, दिस हैपेंस। एंड वो जो बॉडी के अराउंड चेंजेस होते हैं, आप इफ यू हैव बीन अ लीन एंड थिन पर्सन। अरे वो तो दैट इज, मैं आज ही सोच रही थी मैं अपनी बिफोर एंड आफ्टर पिक डालूंगी फॉर वुमेन हु आर मतलब हु गोइंग क्रेजी अबाउट देयर बॉडी। आपकी बॉडी, हर बंदे की बॉडी अलग होती है तो पता ही है, राइट? मेरी बॉडी को यहाँ पहुंचने में 4 साल लगे। ठीक है, हो सकता है तुझे 2 महीने लगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप यार अपना जस्ट बीट योर सेल्फ अराउंड इट कि नहीं यार मुझे करना है करना है करना है। उस समय तो लग रहा होता है ना, उस टाइम पे आपको लग तो रहा होता यार है वो कि तो यार। अपना थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा कि बच्चा पैदा करना इज नॉट हलवा। नो नो, आई एम सेइंग दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ पोस्टमार्टम नहीं, आई डोंट फीलिंग। थिंक, मेरे लिए वो नहीं, वो कभी नहीं आई बिकॉज आई ऑलवेज न्यू कि अगर मैंने बच्चा अपने अंदर नर्चर किया है, मेरी बॉडी में इतने चेंजेस आए हैं, तो अगर वो 9 महीने लगे उसको इतना बड़ा होने में, तो यार कम से कम थोड़ा सा ग्रेस दो अपने आप को, 1 सवा साल दो, क्योंकि सिंस आई वाज ब्रेस्ट फीडिंग ऑल्सो, तो मेरी डाइट भी बहुत माशाल्लाह अच्छी थी। मुझे लेनी पड़ती थी क्योंकि अगर आपको दूध प्रोड्यूस करना है तो आपको खाना अच्छा खाना पड़ेगा, राइट? एंड मूवमेंट इतनी नहीं थी क्योंकि कोविड का टाइम था, आप बाहर ज्यादा नहीं जा सकते थे, तो घर में जितना हो पाता था। ओह गॉड, यू हैड अ कोविड प्रेगनेंसी? यस, आई वाज अ कोविड मॉम। बहुत खतरनाक टाइम था वो, बट या आई वुड से कि डोंट बीट योरसेल्फ अराउंड इट। अगर आपको लगता है कि आप अपनी बॉडी की वजह से डिप्रेशन में जा रहे हो,
तो you should go and talk to a doctor about it. Did you talk to a psychiatrist or Not doctor? not around my body, because I knew But you it's did talk about yes your yes yes depression. yes I did, and I was diagnosed with clinical depression. जहाँ पर उन्होंने बोला कि you'll have to take medicine. ऐसा नहीं है कि आप थेरेपी में जाओगे, बात करोगे 4 लोगों से तो आप ठीक हो जाओगे. बट मुझे ये भी पता था कि क्योंकि उसके पीछे बहुत बड़ा साइंस है, राइट? मैं वो दवाई खाऊंगी, दैट दवाई विल ऑटोमेटिकली गो इन माय फीड. आरू बोलेगा, ही विल बी अफेक्टेड समवेयर. आई डिड नॉट वांट दैट टू हैपन. तो फिर मैंने सोचा लेट्स टेक द अदर रिजॉर्ट. मैंने हिमांशु से बात करनी शुरू करी, जहाँ मैंने उसको बोला डोंट जज मी एट ऑल, Just listen. जस्ट लिसन. मुझे A lot of times we women राइट want कि हमारा पार्टनर हमको बस सुने. करेक्ट. Like we really are not looking for any resolution. हमको कोई solution नहीं चाहिए होता है, हमको कोई ज्ञान नहीं चाहिए होता है. हमें सब पता होता है. उस समय सिर्फ सुनिए. अगर आपकी पार्टनर आके आपके पास किसी एक टफ टाइम में आपसे कुछ कह रही है, you don't have to react. And it goes both ways. या Sometimes as partners we just need to listen. हाँ. करेक्ट. मैं यही बोलना चाहती थी कि कि आप बस सुनिए उस टाइम पे. हाँ. कोई आपको उस टाइम चाहिए, कोई बंदा जो आपको सुन सके. सुन सके. उस टाइम पे आई रियली विश माय डैड वाज फाइन, क्योंकि आई नो दिस वन पर्सन जिसने कभी जजमेंट के बिना मुझे सुना है, वो मेरे फादर ही थे. कि उन्होंने बस सुना है, हाँ ठीक है, वो बाद में वो बोलेंगे जो भी बोला, अच्छा तुमने बोल दिया, अच्छा ये ऐसे ऐसे होना चाहिए था, ऐसे नहीं हुआ, कोई बात नहीं. बट या आप जैसे आपके फादर है, आप जरूरी नहीं है ना कि आपका हस्बैंड भी आपको वैसे ही ट्रीट करे या आपसे बात करे. तो वहाँ हिमांशु ने आई थिंक थोड़ा सीखा कि अगर औरत पागल हो रही हो तो एक बार बस सुन लिया जाए उसको, तो दैट इज मोर देन इनफ. So now you have 2:1 in your family. हाँ यार, बहुत टफ है. बहुत टफ है टू स्टे विद 2 men in one house. मेरे को वही लगता था पहले कि हिमांशु कैसे करता था, क्योंकि मम्मा और मैं साथ में होते थे. तो वो बेचारा अकेला पड़ जाता था. तो या दैट इज इट. COVID baby and I think you also lost your dad during COVID. कोविड बेबी की वजह से भी पंगे हुए कि माय फैमिली कुड नॉट ट्रैवल टू यूएस. सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई थी उस टाइम पे. तो दैट वाज वन मेजर सेटबैक फॉर मी. आई वांटेड माय पेरेंट्स हियर विद मी एट दैट टाइम, बट वो नहीं हो पाया. उसके बाद नेक्स्ट ईयर माय डैड विजिटेड मी एंड माय ब्रदर, और हमसे मिलने के एक दिन बाद, मतलब पहले वो मेरे पास आए, फिर वो डेनमार्क गए, एक दिन बाद ही पास्ड अवे. इट वाज लाइक अ शॉकिंग थिंग फॉर अस, क्योंकि कुछ हुआ नहीं था, कुछ ऐसा, ही वाज नॉट एलिंग. तो दैट आल्सो गॉट मी अगेन इनटू दैट फेज जहाँ मैं वापस डिप्रेशन में आ रही थी. एंड जब डिप्रेशन में आते हुए मेरे हस्बैंड ने मुझे देखा और उन्होंने देखा कि पापी पेट का वो हो रहा है, तो उन्होंने बोला बस कूद पड़ो इसके अंदर और शुरू कर दो. एंड आई थिंक पापी पेट somehow saved me from getting deep into that phase wherein I would sulk every day and think about it. Did you start Papi Pete after your dad Yes, passed away? Daddy passed October 2021. Papi Pete started February 2022. Would you say that, I mean, जब parents आप lose करते हो तो वो एक बहुत बड़ा basically gap छोड़ जाता है आपकी life में, right? Would you say that Papi Pete was a lesson out of it? Not a lesson. I think it was a way to come out of it. Not a lesson. Lesson तो आपकी लाइफ में वही दे के जाता है ना, जो एक लॉस होता है कि आप जो भी कुछ कर रहे हो ना, ये सब व्यर्थ है. एक ना एक दिन सब यहीं छूट के जाना है. ठीक है, तो जो भी है ऐसे ही है. I know you talked about it a lot around your when your dad passed away and the kind of feelings you were having. कभी ऐसा लगता है तेरे को कि मतलब like he went too soon? यार टू सून या टू लेट तो अपने हाथ में नहीं है, राइट? अब तू कहेगी 80 साल के एक अंकल है, उनके 4 बेटे हैं, 3 की शादी हो गई, एक की नहीं हुई है. यार 2 साल और रुक जाते, चौथे की शादी देख लेते तो चले जाते, राइट? और मे बी तू कहना चाह रही है कि एज कहते हैं एज अ चाइल्ड और एज अ किड you are never Prepared. It's never too soon for you whether your parents are going at any age. I used to tell people, you should be very practical about it.
कि तो अब होएगा, हम बड़े हो रहे हैं, हमारे पेरेंट्स भी तो बड़े हो रहे हैं। है ये एक्चुअली, ये डर हम सबके अंदर कहीं ना हाँ, कहीं है। डर नहीं है मेरे, मैं बहुत प्रैक्टिकल थी इस मामले में। अब मैं बहुत अपने आप को फाड़ू समझती थी कि यार नहीं यार, कल को ऐसा कुछ होगा तो आई विल बी एबल टू टेक इट वेरी इजीली। बट व्हेन इट हैपेंड विद मी, तो इट केम लाइक ए ह्यूज शॉक। और क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि विदाउट एनी एलिमेंट कोई बंदा ऐसे ही जा सकता है। मैंने हमेशा से देखा था बंदा बीमार होता है, बेड रेस्ट पे होता है, फिर धीरे धीरे डॉक्टर्स आप आते हैं। प्रिपेयर होते चले जाते हो। एग्जैक्टली, डॉक्टर्स कहते हैं अब इनके पास ज्यादा वक्त नहीं है, समझ रहे हो, अब ये चंद घंटों के मेहमान हैं, ऐसे सॉरी हम इन्हें नहीं बचा पाए। बट वो आया नहीं ना हमारे साथ था, वो पहुंचे घर अगले दिन, कॉल पे मम्मी ने बोला ही इज ऑन ए वेंटिलेटर। एंड मेरे को लगा ये वेंटिलेटर क्या हो गया, और डैडी डैडी बोल रही है, हिमांशु को दादी दादी सुनाई दे रहा है। तो कहते हैं दादी है, मैंने कहा ना डैडी है। एंड वो क्यों है मुझे समझ नहीं आ रहा। एंड आई थिंक 20 minutes later he was declared dead. तो Was it COVID? No, it was not COVID, it was the after effect of COVID, I think. क्योंकि जब वो हमारे पास यहाँ आए थे तो all of us had COVID उनके आने के बाद। वो ट्रैवल में ही लेके आए थे अपने साथ। तो जब हम सबको कोविड हुआ तो सिंस ही ऑलरेडी हैड अ प्री एग्जिस्टिंग हार्ट कंडीशन, तो जो अब मुझे समझ में आ रहा है, ही गॉट अ लंप, एक वो था उनका ब्लॉकेज हो गया था एक आर्टरी में, विच कॉज्ड कार्डियक अरेस्ट। जो जो हम अब रिलेट कर पाते हैं, बिकॉज व्हेन ही वाज लीविंग फॉर डेनमार्क, उनके टांग के पीछे कुछ पेन होना शुरू हुआ, एंड अ डॉक्टर हियर टोल्ड मी कि यू शुड पोस्टपोन हिज ट्रैवल टू डेनमार्क, और आप एक बार उनको दिखाओ अच्छे से यहाँ पे। एंड आई टोल्ड लेट्स गो टू अ डॉक्टर, एंड ही सेड नहीं, मैं कौन सा मरने वाला हूँ, ये सब तो मसल पुल तो होता ही रहता है। इट वाज नॉट अ मसल पुल, तो हम कई बार बहुत हल्के में ले लेते हैं, राइट। और जब किस्मत में होता है ना तो ऐसे ही होता है। जब किसी को जाना होता है किसी पर्टिकुलर टाइम पे, तो वो ऐसे ही जाता है। फिर तब आपकी आंखें वांखें बंद हो जाती है, आपको कुछ दिखता नहीं है कि क्या क्या हो गया पीछे। लाइफ और डेथ कई बार बहुत ज्यादा चेंज कर देता है इंसान को। हाँ, बहुत ज्यादा, बहुत तेरे को ज्यादा। क्या चेंज किया इसने? मेरे को चेंज किया है कि आई डोंट गिव अ FUCK अबाउट एनीथिंग नाउ, समझ रहे हो? तो अब जो हो रहा है, जैसे हो रहा है, ज्यादा उस पे दिमाग नहीं खराब करना है मेरे को। मतलब वो होता है ना, कई लोग बहुत ओवर थिंक करते हैं हर चीज को, उसने ऐसे क्यों बोल दिया, उसने ऐसे क्यों कर दिया, उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, उसको ये नहीं लिखना चाहिए था। अब ऐसा है, जी मरा। मैं कल किसी से बात कर रही थी और हम यही यही टॉपिक बात कर रहे थे कि लाइफ के ना अलग अलग स्टेजेस होते हैं, और एक स्टेज ऐसा आता है जहाँ पे कि आप ऐसे हो जाते हो, जहाँ आपको ज्यादा भसड़ नहीं चाहिए, जहाँ आपको बहुत ज्यादा ऑल्टरकेशंस नहीं चाहिए, आप पीस में रहना चाहते हो, बिल्कुल। और आपको लगता है कि ठीक है भाई तू मूर्ख है, तो तू मूर्ख ही रहेगा, मैं तेरे लेवल पे आकर के तेरे को बीट करने का मेरे को कोई शौक नहीं है, आई एम जस्ट सेइंग बाय बाय। ये वही वही उसी स्टेज में मैं चल रही हूँ पिछले 2 साल से उसी स्टेज पे आ गई हूँ कि ये सब करने का कोई फायदा नहीं है। अल्टीमेटली तुमने भी जाना है, उसने भी जाना है, और मरने के बाद कोई बुरी बातें तो करता नहीं है, सब अच्छी बातें करते हैं। तो मैं इसलिए एक चीज बहुत कॉमनली तेरे साथ देखती हूँ, वो ये है कि यू आर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट अदर बिजनेसेस, लाइक आई हैव ऑलवेज सीन यू डूइंग दैट, एंड आई रियली रियली अप्रिशिएट दैट, एंड थैंक यू फॉर डूइंग दैट। बट क्या मोटिवेट करता है, मतलब तू जब यार वो अंदर से चुल है एक, पता नहीं क्यों, कि दूसरे बंदे को ना अपलिफ्ट करना है हमेशा, उसको नीचे गिराना नहीं है। क्योंकि मैंने जिंदगी में बहुत लोग देखे हैं जिन्होंने मुझे गिराया है, और मुझे बहुत कम ऐसे लोग मिले जिन्होंने मुझे अपलिफ्ट किया है। तो आई ऑलवेज वांट टू बी दैट पर्सन कि जो आपको आके हमेशा ना वो ग्लूकॉन डी दे कि ले थोड़ी एनर्जी ले। तो मैं हम सबको बोलती हूँ एक दूसरे को ना अपलिफ्ट करो, किसी को गिराओ मत। मजा आता है एक्चुअली। बहुत अच्छा लगता है अंदर से। और कोई कुछ अच्छा करता है ना, आपको लगता नहीं आपका भी उसमें कोई योगदान है, आपने उसको उस दिन अपलिफ्ट किया था, देखो क्या करके आया वो। तो ये बहुत है, और बहुत खुशी, मतलब अंदर से खुशी भी मिलती है बहुत ज्यादा मिलती है मेरे को तो अच्छा लगता है कि छोटे से छोटा काम भी अगर आप किसी को अपलिफ्ट कर दो, वो कहाँ 1 से 100 बना लेगा वो पता भी नहीं लगेगा। एंड यू नेवर नो कि वो कैसे टर्न होके आप तक पहुंचेगा फिर अब वो। मेरे तक पहुंचे ना पहुंचे वो अलग बात है। कर्मा कर्मा कर्म, आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ कर्म, राइट, तो बट आई एम नॉट डूइंग दिस बिकॉज ऑफ कर्मा। बट इट इज समवेयर रिलेटेड टू दैट कर्मा, इट राइट? इज, बट आई एम नॉट डूइंग इट विद दैट तेरे को पर्पस। लगता है कि तू इतने सारे बिजनेसेस को सपोर्ट करती है इसलिए लोग पापी पेट को भी बहुत ज्यादा सपोर्ट दे आर करते नो हैं? वे रिलेटेड टू दोस बिजनेसेस।
No, जो no, no, not related. मतलब कई बार होता है ना support for support. आजकल वो चला है ना, नहीं नहीं follow for follow, support for support. वो इंस्टाग्राम पे चलता है बहन, रियल लाइफ में नहीं। वो यहाँ नहीं है। तो तेरे को लगता है कि जो लोग तुझे सपोर्ट करते हैं वो इसलिए तुझे सपोर्ट नहीं करते क्योंकि तूने उनको सपोर्ट किया, बट वो दे लोग मुझे इसलिए सपोर्ट करते हैं क्योंकि मेरा काम अच्छा है, वो क्वालिटी इसलिए सपोर्ट करते हैं। मैं कल को गंदा खाना बेचना शुरू कर दूं, कोई नहीं आएगा मेरे पास। वाली बात. बिल्कुल, क्वालिटी वाली बात है। और दूसरा ये कि उनको पता है ये चीज़ कि अगर हमने पैसे दिए हैं ना, तो कभी ऐसा खाना नहीं मिलेगा कि जो मुझे डस्टबिन में फेंकना पड़े। क्योंकि मैंने ऐसे भी सुना है, कि लोग पैसे दे के खाना लेते हैं और डस्टबिन में फेंक देते हैं कि इतना बुरा होता है वो खाना। तो आई नेवर वांट दैट टू हैपन। एक मोटो क्या है तेरा पापी पेट के थ्रू कि क्या? ब्रांड बनाना है यार इसको। बस ब्रांड बन जाए, हम तीरथ कर लेंगे। ब्रांड इन ऑस्टिन या ब्रांड इन यूएस? लिएंडर में ही बन जाए। आई मीन लिएंडर में तो है ही ब्रांड, खैर वो बात नहीं है। बट हाँ, आई वांट इट टू बिकम अ बिग ब्रांड। अल्टीमेट गोल इज टू ओपन अ फूड ट्रक, which I'm waiting for, because abhi Aru is not in that age wherein I can just go and sit on a food truck evening mein, because I know he'll be coming back from school and he needs me by that time. So that is the point wherein I think I have to struggle a little bit. Thoda time ke liye I'll have to postpone my plans, just because I have a 4-year-old beautiful son. मदरहुड के अपने challenges हैं. हाँ, motherhood के तो बहुत challenges हैं यार, क्या बहुत है। जैसे? पहली बात, मैं मदर नहीं हूँ तो मैं आई वुड. तुम गूगल की मदर हो, अगर तुम्हें गूगल के साथ ही इतने चैलेंजेस दिखने को मिल रहे हैं, तो सोचो जब तुम्हारा एक बच्चा होगा जो तुम्हारा खून पिएगा, आई मीन तुम्हारा दूध पिएगा। योर योर दूध इज योर खून। Yes, तो baby, yeah, yes. तो देन you'll know कि कितना you have to plan your whole day according to him. That is it. Your life is not your life alone after you become a mom. तेरे को लगता है कि ये तेरे बिजनेस का सबसे बड़ा चैलेंज है या कोई और बहुत ज्यादा बड़ा चैलेंज रहा है टू रन अ स्मॉल बिजनेस? To run a small business, I don't think और कोई चैलेंज है यहाँ पे। हम्म। अभी तक का कस्टमर एक्सपीरियंस कैसा रहा है? बहुत अच्छा रहा है मेरे को कभी आई नेवर एक्सपेक्टेड दैट पीपल वुड गिव मी सो मच ऑफ लव एंड सपोर्ट द वे आई हैव रिसीव्ड इट इन द पास्ट 2 years। अभी तो 2-2.5 साल हो गए। मुझे जिस दिन मैंने स्टार्ट किया था, मेरे को लगा था अरे क्या ही करना है। आई स्टार्टेड एक्चुअली, हमारी कम्युनिटी में देयर वाज दिस लेडी हु डिलीवर्ड अ बेबी एंड शी डिडंट हैव हर फैमिली अराउंड एंड शी वांटेड होम कुक्ड मील्स। तो वी स्टार्टेड देयर एंड वो कैसे, पहले दिन आई रिमेम्बर आई अर्न $23। ओह वाओ. ठीक है? तो अगले दिन आई अर्न 100 और तब लगा ये क्या कर दिया मैंने। मतलब 100 उस दिन का मेरे लिए वाज़ कि मतलब दुनिया जीत ली मैंने, राइट? एंड मेरा बेसिक मोटो क्या था? आई जस्ट वांट टू गिव समथिंग बैक टू हिमांशु, यू नो? मेरे को कुछ ऐसा करना है कि जिससे मैं इतना कमाल हूँ एक दिन कि मैं उसको बोलूँगी नहीं, घर के खर्चे मैं उठाऊँगी। आज तेरा भाई ये करेगा। So that was the whole goal. वही मैंने कहा ना, financial independence was something which I always craved after coming to US. Do you think it's very, very important for women to be career oriented and be financially independent? Of course. I'm a very strong believer in that. If you are not financially independent, you will be made a fool many times. मेरे को ऐसा लगता है। तुम्हें कोई भी किसी टाइम धमकी दे देगा, तुम्हारे पासपोर्ट्स अपने पास रख लेगा, तुम इंडिया नहीं जा सकते, राइट? बट इफ यू आर इन होल्ड ऑफ योर सेल्फ, इफ यू नो कि मेरे पास अपने पैसे हैं, मैं ऐसा काम कर रही हूँ, मुझे किसी का गुलाम बन के रहने की जरूरत नहीं है, राइट? तो वो अंदर की झांसी मेरे अंदर हमेशा से रही है। और तुझे लगता है कि ये दिस फीलिंग ऑफ बीइंग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट शुड बी देयर इन ऑल द वुमेन? 100%। विमेन क्या, हाँ, मर्दों में भी होनी चाहिए, वो जो घर पे बैठे रहते हैं। मैंने कई लोग देखे हैं। एक होता है आप अपनी विल से बैठे हो, आपको हाउस हस्बैंड बनना है, आप बनो प्लीज, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। एक वो होता है ना, जो मैंने अपने खानदान में ही देखे हैं कुछ, उनको नहीं करना है कुछ भी, उनको बैठ के बस खाना है। दे डोंट वांट, वो दे आर सीइंग देयर पार्टनर स्ट्रगलिंग, घर में नहीं आ रहा है उतने रिसोर्सेज, आप अपने बच्चों को नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हो, यू आर रेडी टू गो एंड मांगो कि दे दो हमें कुछ, रादर देन जस्ट गोइंग आउट देयर एंड डूइंग योर बिट एंड गेटिंग दैट ब्रेड एंड बटर फॉर योर फैमिली। तो मैं कहती हूँ, लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो, यू शुड बी फाइनेंशियली वेरी इंडिपेंडेंट। कुछ भी करो, तुम्हें दिन में 4 जॉब्स ही क्यों ना करनी पड़े,
बट गेट योर ओन मनी, आई वुड से। वो शादी के बाद बोलता है तेरा पैसा मेरा पैसा, नहीं होता है। ऐसे कैसे? अब मुझे बताओ, तुम मेरी हस्बैंड हो, मैं हर जगह पैसा देना शुरू कर दूं, क्या तुम्हें शाम तक नहीं लगेगा ये कुछ ज्यादा ही पैसे उड़ा रही है अपने? मुझे क्यों नहीं पे करने? हमें तो नहीं लगता ऐसा। और जब हमें लगना शुरू होता है तो तुमको लगता है इसको ऐसा फील क्यों हो रहा है? क्यों भाई? बताओ, बोलो। क्वेश्चन है हमारे व्यूअर्स के लिए कि तुम बताओ ऐसा जब क्यों तुम होता पे है। करते हो तब तो तुम ऐसा फील नहीं होता कि मेरी बीवी को कैसा लग रहा होगा कि वो ही पे किए जा रहा है सुबह से। तो जब हम पे करने लगते तब ऐसा क्यों होता है? टेल अस इन द कमेंट्स बिलो कि जब कभी भी योर हस्बैंड पेज, व्हाई डज योर हस्बैंड नॉट फील कि अरे वही क्यों पे किए जा रहा है, वर्सेस व्हेन योर वाइफ स्टार्ट्स पेइंग, व्हाई डज योर हस्बैंड फील कि अरे मेरी वाइफ कैसे इतना पे कर रही है। दिस इज अ क्वेश्चन फॉर ऑल यू व्यूअर्स आउट देयर। तो हमें बताइए कमेंट में कि आप क्या सोचते हैं इस और उसके बारे बाद में। ये मत बोलना कि लड़का लड़की एक समान है, नहीं। नहीं है भाई, नहीं है। नहीं। मतलब इक्वालिटी का पूरा डिस्कशन ही एक बहुत ही वो है। यार इक्वल तो हम कभी हो नहीं सकते, राइट? आप हम बच्चा नहीं पैदा कर सकते, हम नंगे नहीं घूम सकते अभी भी, हाँ राइट? हाँ दोनों चीजें हैं। हाँ। तो इक्वल हम कभी भी नहीं नंगे होंगे। तो हम घूम सकते हैं लेकिन बच्चा पैदा नहीं कर सकते, मतलब तुम अगर बच्चा लड़के से पैदा करवा लोगी ना, बहुत वाहवाही होगी, वाह लड़के ने बच्चा पैदा कर लिया। एक लड़की नंगा घूम के दिखा दे आज की डेट में, यूएस में भी घूम के दिखा दे, चार लोग पीछे पलटेंगे, चार लोग जवाब, उनको जवाबदारी देनी पड़ेगी तुम नंगे कैसे घूम रहे हाँ, हो। बट इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट इज नॉट अबाउट फिजिकल इक्वालिटी फिजिकल, एट मैं ऑल। सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ, हाँ समझ हाँ रही है? मतलब आज कितनी चीजें ऐसी हैं, आप लड़कों से 4 गुना बेटर भी कर लोगे ना हाँ। तो भी लड़के ही ऊपर है। तो ये तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना बहुत कि बहुत बड़ी। हम वी हैव क्वेश्चन ही इक्वालिटी का ये है कि व्हाई डू वी हैव टू डू फोर एडिशनल थिंग with respect to men to prove ourselves that we are equal. आई थिंक एम्पावरमेंट इज नॉट अबाउट showing others the power that you have. It's about, recognizing the power within yourself. हाँ, आपको पता है आपके अंदर वो पावर है, आप कर सकते हो। वो आप सेल्फ एम्पावर करोगे ना तो आप 4 लोगों को एम्पावर और कर कर पाओगे। पाओगे। कई बार लोग यहाँ पे मेरे को ये भी बोलते हैं कि व्हाई हैव यू स्टार्टेड आइडिया, द वुमेन हियर डजंट नीड एम्पावरमेंट एंड दे आर सो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड आई जस्ट वांट टू गो एंड टेल देम एंड आई हैव बीन टेलिंग देम कि व्हाई डू यू ऑलवेज थिंक दैट हैविंग कहते हैं ना a working husband or doing or even being financially independent is just empowerment. It's not, right? There are other ways of empowering each other. जब आप mentally depressed होते हो, when you have a community to be there with you, that's an Of empowerment. course. When you are when you create a society, when you create a community to support each other, that's empowerment. है ना? तो एम्पावरमेंट सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल नहीं होता है, कई बार एम्पावरमेंट एजुकेशनल होता है, कई बार कम्युनिटी वाइज आप एम्पावर करते हो, कई बार एम्पावरमेंट मेंटल होता है करेक्ट। कि आप मेंटल और फिजिकल अवेयरनेस कितनी इंक्रीज कर रहे हो। तो तेरे को क्या लगता है कि एम्पावरमेंट क्या सिर्फ फाइनेंशियल है नहीं यार, सिर्फ फाइनेंशियल नहीं हो सकती है एम्पावरमेंट कभी भी। क्योंकि इफ यू सी, हमारी घर की जो काम वाली बाई है वो भी आके अपना पैसा कमाती है, राइट? हाँ बट शी इज नॉट एम्पावर्ड। हाँ तो फाइनेंशियली तो नहीं है ना नहीं यार। है शी नीड्स दैट सपोर्ट वेर इन, यू नो घूंघट हाँ कितनी बड़ी चीज है, जहाँ चॉइस वो ऑफ क्लोथ्स, मतलब एग्जैक्टली बेसिक चीजें जहाँ उसको आराम से काम कर पाए, वो उसको हाँ 10 चीजें सोचनी ना ना पड़े पड़े अपने बैक ऑफ द बैक ऑफ माइंड माइंड में। कि नहीं यार, हाँ, अगर मैंने ऐसे कर दिया ना तो ये होगा, हाँ। किसी ने मुझे अगर ऐसे देख लिया ना तो ऐसे हो हम जाएगा। आज भी इसी सोसाइटी में रह रहे हैं जहां पे कि 90% ऑफ women जो हैं, when they go out to work, they make the breakfast, they get the kids ready, they make sure that the lunch is ready, and their household chores are done, and then they leave for work. कल मेरी 90%. I'm कल not मेरी talking about मदर the ने वही 10%. डाला था कि आज का जमाना वैसा ना, चांद पे जरूर जा सकती हो तुम बेटी, बट हाँ 4 रोटियां बना के जाना। हाँ तो हाँ। है ही। I mean, I was a few years back. I saw Indra Nui's interview where her mother-in-law tells her that you might be a CEO of PepsiCo outside of this house premises, but when you come inside the house, you are a housewife, so you have to make sure that you give tea to your husband. Imagine, matlab, we call Indra Nui empowered? She is empowered, right?
बट शी इज स्टिल फेसिंग दिस। तो कई बार हम अपने अराउंड ही एक ऐसा और ऐसी चीज क्रिएट कर लेते हैं जहां पे कि हमको लगता है कि नहीं नहीं, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट इज नॉट द ओनली वे ऑफ करेक्ट। एम्पावरमेंट। आई एग्री। मेरे डैड भी ऐसे ही बोलते थे, हाँ, जिनका जवाब उनको बहुत बाद में मिला। वो मुझे कहते थे कि अगर एक औरत प्राइम मिनिस्टर भी है ना, हाँ, तो घर आके उसको किचन में बैठ के खाना बनाना है। हाँ, बट दैट इज़ नॉट द केस, यू सी, राइट? अगर आप प्राइम मिनिस्टर हो, तो हाँ। आपके पास इतना पैसा है कि घर पे आप 4 नौकर रख सकते हो। आप 4 नौकर रख सकते हो, हुँ। लेकिन आपकी फैमिली तब भी एक्सपेक्ट करेगी कि जब आप खाना खाने बैठे हो, तो पहले उनको रोटी सर्व हो रही है कि नहीं हो रही है। आप वो तो तो यार समझ हमारी रही है? कंडीशनिंग ही वैसी है ना, मैं वही कह रही वही। हूँ। वो मतलब हमने अपने अपने अराउंड की सोसाइटी अभी भी वैसी ही है। राइट। पापी पेट चलाते-चलाते हाउ मच डोंट यू डू ऑल द रेस्ट ऑफ द हाउसहोल्ड बिल्कुल चोर्स? यार, जैसे वी वर टॉकिंग, आई हैड टू जगल माय मॉम हैट विद माय शेफ्स हैट आल्सो हाँ, समटाइम। क्लाइंट को कमिटमेंट दे रखी है, 5:30 बजे केटरिंग है, हाँ, बच्चा रो रहा है, हाँ, 3 बजे से रो रहा है, क्या हाँ। करो? कब तक इग्नोर करोगे आप? कब तक उसको सूद करोगे टीवी दिखा-दिखा के? नहीं कर सकते। हुँ, आपको वो काम वहाँ पे छोड़ना पड़ेगा। हुँ, आपको उठ के अपने बच्चे को उठाना पड़ेगा, हुँ, उसको गोदी में लाना पड़ेगा, हुँ, उसको पुचकारना पड़ेगा, हुँ। और फिर यू हैव टू मेक श्योर दैट ही इज़ वेल फेड, ही इज़ वेल अटेंडेड, जब आप उसको वापस सोफ़े पे बिठा रहे हो, राइट? आप ये देखोगे कि नहीं, मेरा वो काम भी है, बट मेरी प्राइम इम्पोर्टेंस अभी मेरा बच्चा है, राइट? तो कई बार ऐसा करना पड़ता है आपको, As a क्योंकि mother or as a founder, which role do you love more? आई थिंक एज़ अ मॉम, You love more. या आई लव बीइंग हिज़ मॉम। मतलब द लव आई गेट फ्रॉम अर्णव इज़ अनमैच्ड। वो तो कोई और दे ही नहीं सकता आपको। कोई नहीं दे सकता आपको वो Papi प्यार। Pit अभी भी small business है? Yeah, you हाँ, think it's grown? इट हैज़ डेफिनिटली ग्रोन, बट आई थिंक उसका स्कोप बहुत ज़्यादा है अभी। अभी बहुत आगे जा सकता है ये। हाँ, बट जस्ट बिकॉज़ ऑफ माय लिमिटेशंस वो नहीं जा पा रहा है। हुँ, हुँ। बट जितना है मैं उतने में खुश हूँ अभी। आई एम रियली हैप्पी विद व्हाटएवर आई हैव राइट नाउ। $23 was your first earning. यस। अभी क्या आती है डेली अर्निंग? किस रेंज में आती है? डिपेंड्स कि अगर दाल मखनी, शाही पनीर ऐसी चीज़ें हैं, तब तो मेरा दिन कहाँ जाता है मुझे पता ही पता नहीं नहीं होता। चलता। बट अगर नॉर्मल खाना है, तो वही अपना 100 150, उसमें मैं ठीक हूँ, आई एम हैप्पी। मेरे को ज़्यादा दिमाग भी नहीं खपाना है अपना, क्योंकि मुझे शाम को मेरे 2 बच्चे आते हैं, एक ऑफ़िस से और एक स्कूल से, मुझे उन दोनों को देखना है एज़ इट बेसिक इज़। इन्वेस्टमेंट कुछ करी थी इसको स्टार्ट करने के लिए? अम, आई थिंक बेसिक इन्वेस्टमेंट मेरी वो थी, जो ये आपके बॉक्सेस होते हैं ना, हाँ, बस वही थी। मुझे तब तक ये भी नहीं पता था 8 आउंस का बॉक्स कितना बड़ा होता है और बट 16 जैसे आउंस का। लाइसेंस वगैरह लेना पड़ा होगा, एलएलसी स्टार्ट करनी पड़ी वो होगी। तो यार करना ही है ना। टू रन अ बिज़नेस, जो आप बेसिक हार्डवेयर बोलते हो, उसमें तो मेरे को, क्योंकि घर में बर्तन तो सबके ही होते हैं, राइट? हाँ, बट इफ यू हैव टू गेट अ लाइसेंस, वो है, देन यू हैव टू स्टार्ट एन एलएलसी, वो हाँ। है, टैक्सेस वो देखना है। तो ये सब थोड़ा-सा। ओवरऑल खर्चा क्या पड़ता है ऑन एन एवरेज इन एन ईयर? किस चीज़ का पूछ रही है तू? एवरीथिंग कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, वेरिएबल और नॉन वेरिएबल दोनों। जितना मेरा जैसे अभी का कुछ तो वन स्केल है, टाइम कॉस्ट है। कुछ जितना मेरा अभी का स्केल है, हाँ। आई थिंक 10 से $12,000 कहीं नहीं गए। हुँ। कहीं नहीं गए, जो मैं बोल रही हूँ तेरे को। वो लगते ही वो लगते हैं। लगना ही लगना इन एन है। ईयर तू बोल रही है। हाँ, हाँ। 10 से 12,000 तो मेरा फिक्स्ड है कि ये जाएगा। अब किसी दिन ऑर्डर ज़्यादा है, तो मुझे रॉ मटेरियल ज़्यादा खरीदना है, दैट्स अ हाँ। डिफरेंट थिंग। बट ये यानी तो है। 1000-1200 मतलब 1000-1200 का इन्वेस्टमेंट है हुँ। अगर यू नो यू वर थिंकिंग ऑफ बिकमिंग अ होम शेफ एंड स्टार्टिंग अ होम बेस्ड या केटरिंग बिजनेस। बट ये है कि अगर आप कमर्शियल किचन लेते हो, हाँ, तो कमर्शियल किचन का फिर रेंट ज़्यादा है। हाँ। फिर यू हैव टू पे 5,000 आर यू पर लुकिंग मंथ। फॉर वुमेन टू जॉइन यू इन योर आई वुड डेफिनिटली लव, बट मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि कौन किस किस तरह से ट्रेन हो पाएगा, बिकॉज़ समटाइम्स यू आर यूज्ड टू अ पर्टिकुलर टेस्ट। but you can make your own packaged masalas na which you can use for a standard मसाला taste. तो बहन एमडीएच का यूज़ करो या एवरेस्ट का यूज़ करो। वो जो हाथ की कला होती है ना, जैसे जैसा खाना हिमांशु की मदर बना सकती है, मैं वैसा नहीं बना सकती। मसाले वो भी वही यूज़ करती जो मैं यूज़ करती हूँ। Hmm. तो इट्स जस्ट अबाउट योर आर्ट ऑफ कुकिंग। So how will you scale? स्केल यही करना पड़ेगा मेरे को कि मुझे हायर करने पड़ेंगे प्रॉपर शेफ्स, Hmm. ठीक है? व्हेरेइन आई जस्ट टेल देम दैट दिस इज़ मेड विद दिस काइंड ऑफ रेसिपी। मैं उनको रेसिपी दे सकती हूँ और मैं टेस्ट कर सकती हूँ कि उनका खाना बनाया हुआ खाना कैसा है। So इफ इट would मैचेस, you want to give women opportunity to join ऑफ your कोर्स, व्हाई नॉट?
जो कि जैसे मान ले कि कितने सारे H4 पे women है, But H4 पे they cannot work, right? I won't be able to pay them. but at least not everybody is looking for pay, right? Some Eh, people are looking for looking to gain experience and start something of their own. तो but I don't think nobody is going to work, क्योंकि this is physical labor that you're doing. किचन में खड़े रहना is physical labor. लोग हाँ, जो बट कर रहे हैं, कई बार लोग ऐसे भी होते हैं ना, जैसे मान ले कि आई एम अ नोविस हम्म, एंड मेरे को यूट्यूब पे जाके नहीं सीखना है, आई अच्छा, वांट टू लर्न कुकिंग इन दैट ट्रेडिशनल स्टाइल, जैसे लोग बेकिंग सिखाते हैं. got it. डू यू एवर प्लान ऑफ डूइंग दैट? बिल्कुल, जिसको आना है आए सीखे, हम तो यूट्यूब से सीखेगा. कुछ या आई हैव सम डिशेस व्हिच आर लाइक फैमिली डिशेस, तो मैं वो आपको सिखा सकती हूँ, बट ऐसे हम कौन सा संजीव कपूर है यार, नॉर्मल ही है, लोकल शेफ. बावर्ची. वापस अगर जाना हो इंडिया, नहीं, अच्छा, इंडिया जाना चाहती है? बिल्कुल जाना चाहती हूँ. गोवा, यू वांट टू सेटल डाउन इन we'll गोवा? settle down in Goa whenever we go back. सो यू डू हैव प्लान ऑफ गोइंग बैक? Yes, यू डोंट वांट टू लिव हियर? not for a long time. व्हाई? ये देश अपना कभी होगा नहीं यार. कितना भी कर लो, कितना भी कह लो, कितना भी कर लो, ये अपना देश नहीं हो पाएगा कभी भी. दिस विल नॉट बी एवर योर होम कंट्री. 4th ऑफ जुलाई को फील नहीं आती है? बिल्कुल भी नहीं. 15 अगस्त को आती है. 4th ऑफ जुलाई सिर्फ हॉलिडे है. 4th जुलाई के दिन में मैं स्वदेश के गाने चलाती हूँ, पता है. लास्ट ईयर हमारे डीओ ग्रुप में वो था, एक छोटा सा गेट टुगेदर था, हमने वहाँ पे भारतीय गाने चला के, मेरे देश की धरती, सोना. अपन को वही चाहिए, हम वही उसी मिट्टी में पैदा हुए बड़े हुए, वहीं पे खा कोई. कौन सी चीज इंडिया की सबसे ज्यादा मिस करती है? घर वाले, घर वाले अगर यहाँ आ जाए तो? भसड़ बहुत होती है. बट मान ले अगर घर वाले यही किसी सिटी में सेटल हो जाए, फिर डू यू एवर वांट टू If गो you बैक? talk about Himanshu's mom and my mom, यहाँ आ जाएंगे तो बहुत अच्छा होएगा, बहुत सही हो जाएगा. फिर At तो least जाना चाहेगी वापस इंडिया? I will still like to go back. तो देन व्हाट वुड बी द रीजन? खाना. कब तक खुद बना के खाऊंगी. यहाँ कहीं नहीं मिलता यार नॉर्थ इंडियन, अच्छा कहीं पर भी नहीं मिलता. मैं जब भी बाहर जाती हूँ आई टेल हिमांशु नॉट इंडियन, इंडियन तो कभी नहीं खा रहे हम लोग, स्पेशली नॉर्थ इंडियन, क्योंकि सिर्फ नाम का नॉर्थ इंडियन है वो, कड़ी पत्ता उसमें भी मिलेगा. I'm sorry if it offends anyone. नहीं नहीं, ये गर्ल नेक्स्ट डोर का कॉन्सेप्ट ही यही है भाई, ऑफेंड होना है तो ऑफेंड हो सकते हैं लोग. नहीं नहीं, इट मतलब हैज टू बी अरे व्हाट वी सोशल आर. मीडिया पे जाएगा यार, फिर वहां बैशिंग होएगी, ट्रोलिंग होएगी. कोई बात नहीं, हम तो हम रेडी है ट्रोल्स के अरे लिए. मैं नहीं करती किसी को ट्रोल, मुझे मत करना. मैं हमेशा भगवान का नाम लेती हूँ, सीधे ज्यादा लड़ जाते. तो यार आई वुड लाइक टू गो बैक इफ गिवन अ चांस. कुछ 50-60 मिलियन डॉलर्स दे दो, चले जाएंगे वापस. रितु नागरी मेहता इन हर 20s को क्या एडवाइस देगी? In her 20s, आई एम ऑलरेडी इनडायरेक्टली टेलिंग एवरीबॉडी कि Stick- तू 30s में. I'm 34, I'm 91. No shame in that. I would still say कि 20s की रितु was very carefree. And it's okay to be carefree at that age. अगर तब नहीं हुए तो कब होगे, right? तो ये एडवाइस तो रही हो, ये तो तू कर ही रही थी. But stick to your love. हाँ, I would say. I stick to mine and God bless. सब अच्छा चल रहा है. I think उस टाइम पे एक जो मुझे लगता है कि अगर मैं बेटर कर लेती तो शायद वो ये होता कि I would have fought for my career थोड़ा ज्यादा. I got a internship in a government laboratory, but then वहाँ पे हमारे ही यूनिवर्सिटी के कुछ चुनिंदा लोगों ने कुछ भसड़ मचा दी थी, तो उन्होंने ब्लैक लिस्ट कर दिया हमारी यूनिवर्सिटी को. तो आई कुड नॉट डू मच वहाँ पे. अगर मैं थोड़ा सा फाइट और मारती, थोड़ा इधर उधर करती, शायद मैं फोरेंसिक्स में ही सेटल हो जाती इंडिया में, बट फायदा कुछ नहीं था, आना तो यूएस ही था, तो इसलिए. बट मुझे लगता है कि आई मिस करती है फोरेंसिक का साइड या? बहुत ज्यादा. मैं अभी भी रात को जाग जाग के जेल्ड अब्रॉड और ये सब देखती हूँ, नार्कोटिक्स. मेरे को बहुत कीड़ा है कि अभी भी, अगर मैंने तो अभी किसी से बात भी करी थी, एंड फॉर्चुनेटली दैट गाय इज अ रेजिडेंट ऑफ यूएस, तो ही गॉट दैट जॉब. जब तक आप रेजिडेंट नहीं हो तब तक आप फेडरल जॉब्स नहीं ले सकते यहाँ पे, ये प्रॉब्लम है. तो H1B का ये भी बहुत बड़ा. बट H4 EAD पे तो तू कर सकती है ना? आई एम नॉट रेजिडेंट, राइट? फेडरल. But why do you have to go into federal job? Like you can अरे join. मजा क्या है, अब प्राइवेट लाइफ में लैब में जॉब की तो फिर क्या मजा, जब तक सरकारी नौकरी ना करो.
तो पापा की याद तो नहीं आई? मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे डैड बैठ के बात कर रहे हैं कि बेटा सरकारी नौकरी चाहिए। ये तुमने कश्मीरियों वाली बात नहीं की ये है। कश्मीरियों की ही बात है। ओह! मेरे घर में सरकारी नौकरी वाले ही थे। अच्छा, इनफैक्ट अभी भी जम्मू में मेरे नान के साइड में मोस्ट ऑफ देम आर गवर्नमेंट सर्वेंट्स। गॉट इट। मेरे पिताजी कोई कीड़ा था प्राइवेट जॉब का। तो या दैट इज़ इट। अभी आने वाले टाइम में ऐसा कुछ कुछ एक्साइटिंग होने वाला है तेरी लाइफ में? यस। सो आई एम परस्यूइंग माय पैशन आल्सो व्हिच इज़ अनदर पैशन व्हिच इज़ फोटोग्राफी। हुँ, सो गेजिंग लेंसेज फोटोग्राफी अगर आप इंस्टाग्राम पे उसको लाइक करना चाहें, थोड़ा प्यार देना चाहें तो आप दे सकते हैं। प्लीज़ जाके दीजिए ठीक है। वरना ये सारी खा जाएगी। तो शी इज़ या रियली गुड एट इट। So yeah, so what I'm trying to do is I'm trying to convert my office space into a studio, हुँ, wherein I'll pursue my passion in a much better way. हुँ, अभी I'm going for as a freelance photographer, जाती हूँ मैं for events, parties ये वो फलाना ढिमकाना, but as a full fledged business अभी वो शुरू नहीं किया हमने. It's हुँ, like a side gig, हाँ। वो वाला काम है. So yeah, that is it. Then I'm very much in sync with my Kashmiri tradition even after marriage. This is my Mangal Sutra. This is called art. तो मुझे अपना कश्मीर क्राफ्ट करके आई रियली हुँ, वांट टू परस्यू दैट आल्सो क्योंकि आई वांट टू गेट कश्मीरी हैंडीक्राफ्ट्स, वहाँ के कल्चर की चीज़ें, वहाँ के कपड़े और ये सब। मैं चाहती हूँ लोगों को पता लगे कि कश्मीर से जो चीज़ें आती हैं वो ऐसी होती है। लोगों को आज तक नहीं पता एक पश्मीना शॉल और जामवा शॉल में क्या क्या फ़र्क फ़र्क है। है? मुझे भी नहीं पता हाँ, क्या नहीं फ़र्क पता है? है। सिल्क का फ़र्क है बेसिकली। हाँ, आरी वर्क क्या होता है, सोज़नी वर्क क्या होता है। आई वांट पीपल टू नो। आई वांट पीपल टू हैव दोज़ पेपर मैशी के ये decorative stuffs that you keep. I want people to have that samovar and that shikara in their house. Samovar is a Kashmiri kettle that you अच्छा, have. हाँ, it's a conventional kettle. उसके बीच में एक ट्यूब होती है, उसमें आप कोल डालते हो. वो कोल हीट अप करता है पानी को जिससे कहवा बनती है. You had कहवा, right? आई हैव हैड इट एट योर प्लेस हाँ, या, तो या बट नॉट इन समर। नहीं, नॉट इन समावार। यार वो हाँ, समावार तो यहाँ पे लाना तो एक्चुअली समावार लाइक इट्स लाइक दिस बिग जो अच्छा, वेडिंग्स में होता था पहले। हाँ, उसको कपड़े से उठाया जाता क्योंकि वो इतना हॉट जाता था, उसको आप बेयर हैंड से नहीं उठा सकते थे। उसमें कहवा बनता था आइडली, अब तो स्टोव पे बनता है जो बनता है। सो या वो भी इस साइड से चालू कर रहे हैं हम लोग। तो कश्मीरी क्राफ्ट इसका भी इंस्टाग्राम पेज है? यस, कश्मीर क्राफ्ट का भी इंस्टाग्राम पेज है, गेजिंग लेंसेज का भी इंस्टाग्राम पेज है। आप प्लीज़ जाइए और वहाँ थोड़ा प्यार दीजिए। प्लीज़ जाइए और प्यार दीजिए क्योंकि गेजिंग लेंस का काम मैंने देखा हुआ है एंड कश्मीरी क्राफ्ट की भी मैंने चीज़ें देखी हुई हैं। दे आर रियली वंडरफुल एंड इफ यू रियली वांट टू सपोर्ट द क्राफ्ट एंड आर्टिसंस ऑफ कश्मीर, प्लीज़ गो अहेड एंड फॉलो दिस पेज एंड गिव देम अ सपोर्ट सो दैट दीज़ आर्टिसंस कैन thrive and it's just gonna make this world a much more sustainable and a better place. And for them, their stuff reaching to America is a very big thing. उनको जब पता लगता है वो अमेरिका जा रहे हैं, तो बड़े खुश हो जाती है। हाँ, हाँ, मैं रिलेट कर सकती हूँ यार क्योंकि सेम फीलिंग मुझे मधुबनी पेंटिंग के लिए आती है। हुँ, जब मैं मधुबनी पेंटिंग्स देखती हूँ और जिस तरीके हुँ। से वो ग्रो कर रहा है और जिस तरीके से आर्टिसंस उस पे काम करते हैं, एक-एक पेंटिंग को बनाने में दे टेक मोर देन 6 months. If वाओ! it's a good painting, एक नाइस पोस्टर साइज पेंटिंग इफ यू बाय, इट टेक्स मोर देन 6 months. हुँ, एंड उस पे बनती है, इंक पेन से की जाती है, अलग-अलग निब से की ओके। जाती है वो पेंटिंग। तो हुँ, अब आजकल वो कुशन्स पे आने लगा है और पेंटिंग्स में तो पहले भी आता था, हुँ, 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 साड़ियों पे हुँ। आने लगा है, शॉल्स, स्टोल्स ये सब पे आने लगा, तो नाइस। बहुत प्यारा लगता है, लैंप हुँ, शेड्स में आने लगा है। हुँ, तो हुँ। आई एम प्रीटी श्योर कि कश्मीरी क्राफ्ट्समैनशिप भी बहुत हुँ, पुरानी है। बहुत इट्स पुराना, वेरी बहुत। ओल्ड इट्स एंड वेरी ओल्ड एंड इट्स वेरी इंट्रिकेट हुँ, लाइक क्योंकि आपको अगर हैंड वर्क करना है, हाँ, आपको वो पूरा डिज़ाइन जो है वो हाथ से बनाना है एंड हाँ, इट्स वेरी इंट्रिकेट मतलब आप देख के बोलोगे कितना बारीक काम इन्होंने कैसे किया किया, होगा। हाँ, अब तो खैर मशीन्स भी आ गई हैं हाँ। बट यू कैन ऑलवेज़ मेक आउट कि हाँ, कि ये ये मशीन मशीन का का है, है ये और हाथ ये हाथ का क्योंकि बना है। हाथ में बिल्कुल सफाई नहीं होती है। एग्ज़ैक्टली, मतलब हाथ में हल्की-सी जो वो कहते हैं ना हुँ, इम्परफेक्शन जो उसकी ब्यूटी राइट, बनाता है, करेक्ट। वो इम्परफेक्शन आपको दिखती है। हाथ रबर स्टैम्प नहीं है ना यार, हाँ, करेक्ट हाँ, हाथ इसलिए रबर स्टैम्प नहीं है। बिल्कुल सही दैट इज़ बात। नॉट अ रबर स्टैम्प हुँ, दैट्स व्हाई ओके। और गर्ल नेक्स्ट डोर पे आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ठंड भी लग रही है। तुमने जो कुकर जमाई है हमारे आज, बहुत हालत खराब हुई है हमारी। इट्स ओके।
But बात what, how do you But like? yeah, I think it's a very good initiative for people to have unfiltered conversations with each other, for girls to have that conversation. It gives them a safe space to, know कि हाँ सामने वाला भी बकर है, आप भी बकर हो, बातें करो खूब सारी। बातें करो और हर हाँ, तरीके के टॉपिक पे आप बात हाँ, कर और सकते ऐसा हो। नहीं है कि मतलब बहुत एक क्वेश्चनर आपको दे दिया, ये 4 क्वेश्चन का रट के आ आ जाना जाना, आंसर। हाँ, एवरीथिंग इज़ योर लाइफ का से एक्सपीरियंस, रिलेटेड, राइट? तो आप उसमें कुछ बना नहीं सकते, जैसा हुँ, है वो वैसा ही है। हाँ। अब मुझे पता नहीं कितने लोगों को मेरी स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग लगेगी कि इसमें लाइक्स या कमेंट्स या शेयर्स आएँगे। बट बट हम ये या लाइक्स दिस के इज़ कमेंट्स और शेयर्स से ज़्यादा मुझे लगता है कि वो एक है, वो हुँ, एक मतलब वो एक गोल डेफिनिटली है, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये चैनल ग्रो करे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। बट जैसा कि हम कहते हैं अपने चैनल के टैगलाइन में कि वी आर हुँ, सेलिब्रेटिंग साउथ एशियन वुमेन्स स्टोरीज, इट इज़ हुँ, अबाउट दैट सेलिब्रेशन। राइट। एंड तो जो हम, प्लीज़ सेलिब्रेट करना, थोड़े पटाखे-वटाखे फोड़ लेना। हाँ, प्लीज़ मतलब मुझे लगता है कि आप अपने व्यूज़ ज़रूर दीजिए ताकि हमें पता चल सके कि हम कैसा कर रहे हैं। एग्ज़ैक्टली। या कोई ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आप सुनना चाहते हैं, इफ देयर इज़ समथिंग व्हिच यू रियली, रियली वांट टू लिसन, प्लीज़ डू लेट अस नो। और आप हम, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं हाँ, प्लीज़ हमें बताइए कि हम हर थर्सडे व्हाट डज़ द गर्ल नेक्स्ट डोर वांट टू से करते हैं, जिसमें कि हम छोटे-छोटे स्निपेट्स डालते हैं अबाउट गर्ल्स सेइंग समथिंग टू द वर्ल्ड। तो इफ यू हैव समथिंग प्लीज़ डू लेट अस नो ऑन आवर इंस्टाग्राम पेज @the_girl_next_door। और हमारा दी गर्ल नेक्स्ट डोर का लोगो ये है। और ये स्पॉन्सर्ड और बाय ये वीरो। है स्पॉन्सर्ड बाय वीरो। थैंक यू वीरो, थैंक यू वीरो। थैंक यू वीरो फॉर स्पॉन्सरिंग अस। आप हमारे सबसे पहले स्पॉन्सर हैं, तो यू आर गोना बी ऑलवेज ऑलवेज स्पेशल। थैंक यू फॉर मेकिंग सच कंफर्टेबल या इट्स लाइक क्लोथ्स वेरी यार, इट्स कंफर्टेबल, वेरी वेरी सॉफ्ट। वेरी सॉफ्ट, वेरी या सॉफ्ट, और हमें बहुत मजा आ रहा है पहन के। मैं तो हर एपिसोड में अब यही पहनने वाली हूँ। धो लेना लेकिन। तो तो या बिफोर हम इस एपिसोड को एंड करें, पहले वीरो को चुम्मा तो दे दो। वीरो। मैं ऐसा नहीं कर सकती, आई एम सो सॉरी, बट हार्ट्स। तो इससे पहले कि हम ये एपिसोड एंड करें, अ, अभी जो हमने पिछले कुछ टाइम के लिए जो हमने अभी बात की है, हुँ, हुँ। हाउ आर यू फीलिंग? कैसा लग रहा है? एज़ ऑलवेज़ मस्त एकदम। मस्त। कुछ खास चेंज लाई नहीं हो तुम मेरे अंदर, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो। हम्म। But yeah, I think it's very good to have somebody with whom you can have a heart to heart conversation. जो आपको उस टाइम के लिए जज नहीं कर रहा है, बाद में करो अलग बात है। बातें दिल बट से दिल तक। हाँ, दिल से दिल तक जो बातें होती है, which is very good. I think every girl out there should have a person with whom she can have a heart to heart conversation. It's very important क्योंकि ये आपकी मेंटल बीइंग के लिए बहुत जरूरी है। तुम्हें बहुत लगता है जरूरी। कि वुमेन को आना चाहिए इस प्लेटफॉर्म पे and बात बिल्कुल करना आना चाहिए? चाहिए, क्या खराबी है? बताओ। हम्म, कोई खराबी नहीं है, जस्ट कम टॉक योर हार्ट आउट। लोगों को अपनी स्टोरी बताओ, हाँ, क्योंकि पता है क्या, दो लोग जब बात करते हैं ना, तो मैं तेरे को सिर्फ कश्मीर के बारे में बता सकती हूँ, बट जब तू बिहार के बारे में बताना शुरू करेगी ना, तब जाके पता लगेगा कि नहीं, अच्छा हमारे यहाँ ऐसा होता है, तो दुनिया ऐसी भी है। है। तो आप एक्सप्लोर करते हो, जितने ज्यादा लोग आपके आसपास होते हैं, आपको उतना पता लगता है कि दुनिया सिर्फ तुम्हारी दुनिया तक सीमित नहीं है, हाँ, उससे ज्यादा बड़ी है। हाँ। और कितनी बार तो हमें ये भी पता चलता है कि यार कितनी सिमिलैरिटीज हैं, हाँ, येट यूनिकनेस है। बिल्कुल बिल्कुल, वो कि तो है। हम सबकी अपनी अपनी स्टोरीज चल रही है, लेकिन राइट, बहुत सारे टच पॉइंट्स हैं जहाँ पे कि राइट, वो तो हम है। मिल रहे हैं। क्योंकि मुझे लगता है ओवरऑल अपब्रिंगिंग जो है ना इंडिया में, ओवरऑल सबकी सेम ही है। हम्म। जो चप्पलें खा के तुम बड़ी हुई हो, वही चप्पलें खा के मैं भी बड़ी हुई हूँ। यूएस तो है नहीं, 911 कॉल कर लेंगे। हाँ, हम साउथ एशियंस के साथ ये एक बहुत कॉमन चीज होती है, राइट। मतलब अक्रॉस साउथ एशियन नेशंस में मैंने जिससे भी बात की है, हम सब ने चप्पलें खाई हैं यार, स्पेशली जो जितने भी 90s वाले किड्स आई हैं, नो। ये मिलेनियल्स की जो जनरेशन है ना, और हमने, जेन जी तो बिल्कुल भी, यहाँ का तो बिल्कुल भी नहीं। आई मीन अर्नव को अभी से पता है कि ही कैन कॉल 911 इफ समबडी इज हर्टिंग हिम, फिजिकली और मेंटली। मेंटली, उनको अभी से अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान है, विच इज रियली गुड, मेरे विच को इज वेरी लगता है। गुड। हाँ, like kids this age they can express themselves freely. हम नहीं बोल सकते थे अपने माँ बाप को you're hurting me. We could never tell. हाँ, अगर हमने बोल दिया तो तेरे को बताते हैं अभी अब हर्ट क्या होता है। बताते हैं हार्ट क्या अभी तो होता है। किया नहीं है, अभी करते अब हैं। हर्ट करते हैं। अब हर्ट करूंगी मैं तेरे को, फिर सही में, बताना। सही में। तो या दिस इज अ वेरी गुड थिंग, मुझे लगता है कि आप अपने बच्चों को वो वैसी अपब्रिंगिंग दो जहाँ पे वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए अपने माँ बाप के सामने। वो एक लिहाज और जो डर है, हाँ, वो एक एज के बाद जो आता है ना हमारा, वो बचपन से ही बच्चे ही था। था, हाँ, तो हाँ। इसलिए विच इज गुड।
anything you want to manifest on this show? Should I tell this out loud? Yeah, you send it out in the universe. I should say that आपके इस चैनल को मिलियन सब्सक्राइबर्स मिले, ठीक है? Manifesting. ठीक है? और I would always wish you all the best, Neha, in whatever you do, because you do it with all your heart, Thank which you. I feel like very strongly. और मुझे ऐसा लगता है कि ये स्पेशली लाइक गर्ल नेक्स्ट डोर इज अ वेरी नाइस प्लेटफॉर्म फॉर women टू कम एंड टॉक हार्ट टू हार्ट Hmm. एंड जो मुझे लगता है इन टुडेज हसल एंड बसल समवेयर वी आर मिसिंग Yes. वी डू टॉक टू आवर पार्टनर्स बट जो बोलते हैं ना गर्लफ्रेंड्स के साथ जो बातें होती ये हैं गर्ल ट्राइब होती है. वो नॉट अ ट्राइब जिसमें कि आप पार्टी कर रहे हो, मतलब वो भी जरूरी वो है. भी बट जरूरी है एक मोमेंट होता है जिसमें कि आप घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे बैठ के you निकाल just talk. के हाँ जैसे मैंने छुट्टी ले रखी है तो मुझे किसी चीज की परवाह नहीं है परवाह कि नहीं है. क्या हो रहा है काम कैसा चल रहा है ये कैसे चल रहा है आई एम जस्ट फोकस्ड ऑन दिस थिंग कि हाँ मुझे आज बात करनी है आज मुझे दिल खोल के बताना है जो भी हुआ है जैसे भी हुआ है तो आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी गुड इनिशिएटिव एंड गर्ल्स यू शुड प्लीज कम एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग थिंग हैपनिंग इन योर ओन ऑस्टिन एंड आई वुड ओनली से कि आपकी लाइफ के जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं छोटे या बड़े दे डोंट मैटर योर ओपिनियन मैटर्स please come and just share your life stories with us that would make a very big difference in our this small community of idea and girl next door thank you थैंक यू सो मच रितु, थैंक यू फॉर सच नाइस वर्ड्स. और मैं यही कहना चाहूंगी कि हमारी ये जर्नी अभी जस्ट शुरू हुई है. एंड आई वुड से कि वेरी फ्यू a lot of people want to talk, but there are only a few who have come forward to share their story in these first few episodes. And Nagri, you have been that person. thanks Thakur. मुझे लगता है कि आप लोग को ये एपिसोड देख के बहुत मजा आएगा, क्योंकि बहुत सारी बातें हमने की है और हमने इसको सीरियस क्वेश्चन में पूछ रही थी तो ऋतु ने एकदम इसको लाइट हार्टेड बना के रखा है. हाँ तो सीरियस है कि क्या करना क्या है लाइफ करना में है. हाँ, तो दिस वाज ऋतु नागरी मेहता फ्रॉम पापी पेट कश्मीरी क्राफ्ट. sponsored by idea Sponsored by Idea and Gazing Lens Photography. Please go ahead and follow Papi Pate Leander, Kashmiri Craft, and Gazing Lens Photography on Instagram, and do give them a check out whenever you are in Austin for their food, because she makes amazing fingerlicious and lip smacking food. तो वो बिल्कुल बिल्कुल उसको टेस्ट करना बनता है. नॉर्थ इंडियन फूड का मेरे मुंह में पानी आ रहा है while I'm talking. आलू तो पराठे खाओगी तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज जाकर के फॉलो करिए. और आई होप दैट ऑल ऑफ यू हैव एंजॉयड वाचिंग दिस एपिसोड. डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. डोंट फॉरगेट टू शेयर योर views and your opinions in the comments below. We love your opinions, we love your views. We don't care whether it's positive or negative. We just want to hear you. So please go ahead and give us a shout out if you like us. And thank you so much, Viro, for sponsoring our t-shirts. yes Thank you for being our first sponsor of The Girl Next Door. And we are absolutely proud to have you in Austin. And thank you for making such premium activewear and clothing for men and women here, right here from Austin. And thank you for selling it on Amazon. So guys, do also go and like, share, and buy clothes from Viro. They make amazing cotton clothes, sustainable and also pocket friendly for all you people out there. This was me, Sneha Kashyap Thakur, signing off from The Girl Next Door. Thank you so much for watching us.